हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों जिसका नाम है न्याय निगमन। दोस्तों कहीं का भी किसी प्रकार का किसी भी स्टेट का आप एग्जाम देना दोस्तों, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, न्याय निगमन रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो कि 100% आता ही आता है दोस्तों। बैंक लेवल जैसे एग्जाम की बात करूँ तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। और टीचिंग एग्जाम की भी बात करूँ तो कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और बाकी आप एसएससी रेलवे जो इनकी बात करूँ तो 2 1 2 तो ये बनते ही है। यानी एक ऐसा टॉपिक है जो दोस्तों जो कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है न्याय निगमन, और सबसे आसान भी है दोस्तों। कोई अब न्याय निगमन को वैसे तो बात बोलूं न्याय निगमन की दोस्तों, एक और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो यह कि न्याय निगमन जो टॉपिक करेंगे ना दोस्तों, हम अरिहंत की बुक है दोस्तों मेरे पास, आप देख भी रहे हैं दोस्तों, एक अरिहंत की बुक है। अरिहंत की बुक से कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों न्याय निगमन को, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, न्याय निगमन की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा ही आसान टॉपिक भी रहने वाला है। इसमें हमें सिर्फ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, बाकी हम फिर सारा कर लेंगे। कोई ट्रिक व्रिक मैं आपको बताने वाला नहीं होगी, कोई फार्मूले नहीं रटाऊंगा दोस्तों, कॉमन सेंस से करेंगे। देखिए जैसे कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना, मैं उनकी बात करता हूँ। जैसे सभी ए बी है दोस्तों, ये देखिए एक बार के लिए मैं बता देता हूँ क्या आपको बनाना है। सभी ए बी है, एक तो केस ही होता है दोस्तों सभी ए बी है, या एक केस बनता है दोस्तों कुछ ए बी है। ध्यान से अब देख लेना दोस्तों, कुछ ए बी है और तीसरा केस दोस्तों, एक केस दूसरा केस और तीसरा केस बनता है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ये 3 केस हमें पढ़ने हैं दोस्तों। वैसे एक और होता है कुछ ए बी नहीं है, चौथा केस। लेकिन वो जो 4th केस है ना दोस्तों, रेयर है कि कुछ एग्जाम के अंदर आता है। जब वो क्वेश्चन के अंदर आएगा ना दोस्तों, मैं उस टाइम ही उस चीज को करा दूंगा। अब ये 3 केस पर फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में जब यहाँ से आता है ना, हम वो चीजें नहीं पढ़ना चाहते जो एग्जाम में आती है। अब जब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो हम इन 3 केस को करेंगे ना, क्योंकि मैं तो अरिहंत की बुक से कराऊंगा दोस्तों, चाहे जो सा मर्जी केस आ जाए, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। अभी इनको देखिए एक बार के लिए। सभी ए बी का मतलब क्या है दोस्तों, कैसे बनेगा ए, ऐसे बनानी इसकी फिगर दोस्तों, सभी ए क्या है बी है, इसकी फिगर ये बनेगी दोस्तों, सभी ए बी है। यानी ये पहले ए इसके ए आएगा फिर बी आएगा, यानी ए पूरा बी के अंदर आएगा। ये इसका एक केस है, इसको आपको रखना पड़ेगा। नहीं सभी ए बी का मतलब इस प्रकार से इसकी फिगर बनेगी। कुछ ए बी है तो दोस्तों कुछ ए बी है, मान लो ए का कोई कुछ हिस्सा किसके अंदर आ जाता है, बी का। अब जब आप ये बोलोगे कि कुछ ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर आता है, तो ये भी तो बात होगी ना दोस्तों, कुछ बी का हिस्सा भी किसके अंदर आएगा, ए के अंदर आएगा। ये बातें थोड़ी सी आगे करेंगे, फिलहाल आपको ये फिगर आनी चाहिए। कुछ ए बी का मतलब ये है दोस्तों, यानी कुछ नहीं, सभी ए बी है, यानी पूरा का पूरा ए किसके अंदर आएगा दोस्तों, बी के अंदर आएगा। ये आपको समझ आ गया। जैसे ही ये स्टेटमेंट आपके सामने होगी, आपको तुरंत ये बनाना है दिमाग के अंदर भी और कॉपी के अंदर भी दोस्तों, जहां मर्जी आपको ये बनाना है। कुछ ए बी है तो आप लोग ये काम करेंगे। यहां बोला कोई ए बी नहीं है, मतलब दोस्तों कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है, मतलब दूर दूर रखेंगे। क्या रखेंगे, दूर दूर रखेंगे। 3 केस अगर आप लोगों ने सीख लिया दोस्तों, कुछ भी अब नहीं बचेगा, यानी कोई ए बी नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ। ये कह रहा है कि जो कोई ए है ना, जो ए है ना दोस्तों, जो ए का हिस्सा है वो बी नहीं हो सकता। इसका मतलब जब ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये 3 क्या से रखना, सभी ए बी है तो ये फिगर बनेगी, कुछ ए बी है तो इस प्रकार से ये रिलेशन दिखाएंगे, कोई ए बी नहीं है तो इस प्रकार से रिलेशन होगा। ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर देता हूं और वहीं पर ही आपको सारी बातें आपको बताता चलूंगा कि कैसे बनेंगे। तो टाइम खराब नहीं करते हुए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेता हूं, और साथ के साथ ही आपको मैं बताता चलूंगा कि हमें किस प्रकार हमें क्वेश्चन करने चाहिए। चले भाई देखिए एक सेकंड के लिए आप लोग। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अरिहंत बुक से है, सेम एज इट इज है दोस्तों। और सभी कौवे पक्षी है, सभी कौवे पक्षी अभी बताया था दोस्तों। जो कौवे हैं, जो क्या है, कौवे हैं, सभी कौवे पक्षी है। तो दोस्तों एक पूरा के पूरे जो कौवे हैं दोस्तों किसके अंदर आ जाएंगे, पक्षी के अंदर आ जाएंगे। फिगर पर थोड़ा ध्यान मत देना, थोड़ी सी बनेगी पर ऐसे ही दोस्तों। जैसे सभी ए बी था भी बताया था, तो सभी कौवे किसके अंदर आ जाएंगे, पक्षी के अंदर आ जाएंगे। आगे बढ़ो। और सभी मोर कौवे है दोस्तों, सभी मोर कौवे हैं, और सभी मोर क्या है, कौवे है। अब आप देखिए इस लाइन को, सभी मोर कौवे है तो मोर कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, इसके अंदर आएंगे। मोर कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। समझ आएगी क्या मेरी बात आपको। एक बार के लिए आप दोबारा देखिए, सभी मोर कौवे है। अगर आप इसको राइट बनाना चाहते थे तो लास्ट लाइन पढ़े देख तो, सभी मोर कौवे है। देखिए यही है सेम, सभी मोर, पहले मोर आए और ये मोर सारे के सारे क्या दोस्तों, कौवे हैं। आप लोग ऐसे बोल लो। और सभी कौवे को क्या बताया दोस्तों, पक्षी बताया। क्या बताया, पक्षी बताया। ये और ये इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन इसने जानबूझ करके ये दे दिया था। हम इसके अंदर भी इसको बनाकर रख सकते हैं, इसके अंदर भी बनाकर रख सकते हैं। दोनों फिगर बिल्कुल सेम है दोस्तों, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा नजर नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको दोबारा से आपके लिए रीहैंडल कर दिया दोस्तों। अब क्या होता है, अब ये तो हमारा क्या दे रखा था दोस्तों ये तो था हमारा कथन, ये तो हमारे कथन थे। तो कथन से इस प्रकार की फिगर आप लोग बना लोगे। अब हमें निष्कर्ष दे रखे दोस्तों, क्या दे रखे, निष्कर्ष दे रखे
देखे हैं तो मेरी बात को ध्यान से देखना दोस्तों। अगर वो निष्कर्ष में बोला, आप देखिए पहला निष्कर्ष क्या बोला, सभी मोर पक्षी है, सभी मोर पक्षी है। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर आप अंदर से बाहर जाओगे, अंदर से कहाँ जाओगे, अंदर से बाहर जाओगे तो हमेशा राइट होगा, हमेशा क्या होगा, राइट होगा। यानी सभी मोर क्या पक्षी है, बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, क्या होगा, राइट होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर यहाँ पर ये बोल देता कि सभी पक्षी मोर है, फिर गलत हो जाता। अंदर से बाहर जाओगे तो हमेशा राइट। ये कैसे है मैं बताता हूं। जैसे कि मैं आपसे बात कर लेता हूं बापोली दोस्तों, एक बात आप ही देखना, मैं बोलता हूं बापोली, सभी बापोली पानीपत है, सभी बापोली क्या पानीपत। आप यहाँ से इस केस को आराम से सीख सकते हैं। सभी बापोली पानीपत है, और दोस्तों बात करूँ सभी पानीपत हरियाणा है, सभी पानीपत हरियाणा, ये लो सभी पानीपत क्या है दोस्तों, हरियाणा है। अब आप आराम से सीख पाओगे अगर आप निष्कर्ष आ जाए दोस्तों। देखिए ये केस ऐसा केस है दोस्तों कि हर एक एग्जाम में टपकता है आप लोगों के सामने, आप फिर गड़बड़ कर देते हो। अगर वो बोलता है कि सभी बापोली पानीपत है, सभी बापोली पानीपत है, हालांकि ये नहीं बोलेगा क्योंकि तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, रीस्टेटमेंट तो रॉन्ग होती है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन अगर वो बोले कि सभी बापोली हरियाणा, ये बोल देता कि सभी बापोली हरियाणा है, तो आपका राइट होता, क्योंकि आप अंदर से बाहर जा रहे हो। और वैसे भी आपको पता है पूरी बापोली किसके अंदर आती है, हरियाणा के अंदर आती है। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब अंदर बाहर से अंदर आओगे तो गलत होगा सभी के लिए दोस्तों। किसके लिए, सभी के लिए। जो निष्कर्ष होगा गलत होगा अगर वो बोले सभी हरियाणा बापोली है। मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए दोस्तों, सभी हरियाणा, ये लो HR, सभी हरियाणा बापोली है, सभी हरियाणा बापोली है। अब आप लोग बताओ ये ठीक हो गया गलत, ये कॉमन सेंस है, बिल्कुल गलत होगा भाई। सभी हरियाणा बापोली नहीं हो सकता, हरियाणा का पूरा हरियाणा जितना है क्या बापोली के अंदर आता है, नहीं आता। आप लोग कॉमन सेंस लगाओ ना दोस्तों। तो सभी हरियाणा बापोली हो सकता, गलत होगा। और लेकिन इसका उल्टा, सभी बापोली हरियाणा थे, सभी बापोली क्या थे, हरियाणा थे। समझ आ गया। यानी अगर आप अंदर से बाहर जाओगे तो राइट होगा सभी के लिए, अगर आप बाहर से अंदर आओगे तो गलत होगा। लेकिन 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 दोस्तों अगर यहाँ सभी की जगह कुछ आ जाता, जो कि मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ हरियाणा बापोली है, कुछ हरियाणा दोस्तों बापोली है। अगर ये आपके सामने आ जाता कुछ हरियाणा बापोली है, बिल्कुल भाई कुछ हरियाणा तो बापोली है, कुछ हरियाणा बापोली नहीं, कुछ के लिए वो चीज़ ठीक हो जाती, कुछ के लिए वो क्या चीज़ हो जाती, ठीक हो जाती। दोनों को सीख लो। 50% तो आप ये कर चुके न्याय निगमन का पाठ, यही केस पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं क्या बता रहा हूँ देखना ध्यान से। अगर वो बोलता है कि सभी हरियाणा बापोली है, सभी हरियाणा बिल्कुल बापोली नहीं हो सकते, तो ये तो होगा निष्कर्ष गलत दोस्तों। लेकिन कुछ हरियाणा बापोली ही होगा ठीक, है ना। यानी जो चीज़ें सभी के लिए गलत है वो कुछ के लिए क्या हो सकती है दोस्तों, ठीक हो सकती है। कुछ के लिए क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। अब हम अपने क्वेश्चन पर दोबारा आ जाते हैं। जो चीज़ बतानी तो मैं बता चुका हूँ, दोबारा से देखिए दोस्तों। इसने बोला हुआ है आप लोगों को कि निष्कर्ष में सभी मोर पक्षी है, सभी मोर पक्षी है, अंदर से बाहर जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। यानी पहला तो आपका हो गया ठीक दोस्तों। सेकंड पर आओ। सेकंड में सेकंड निष्कर्ष क्या बोला, सेकंड निष्कर्ष बोल रहा है सभी पक्षी मोर है, सभी पक्षी मोर है, सभी पक्षी मोर है भी बताया था दोस्तों। बाहर से अंदर आओगे तो गलत होगा, क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। पहला क्वेश्चन अच्छे समझ आ चुका होगा। अब इसने 4 भी, अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। ए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं ना, तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता। सी में केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, डी में केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, सी राइट होगा। यानी केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 1 सही है दोस्तों। तो सी इसका राइट होगा, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, सेकंड की तरफ चलते हैं। होपफुली आपको समझ आ रहे होंगे दोस्तों। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, कथन ये है, निष्कर्ष ये देखिए आपके सामने बोला कि कुछ स्केल पेंसिल है, तो बनाओ स्केल का कुछ हिस्सा दोस्तों किसके अंदर आता है, पेंसिलों के अंदर आता है। ये बोल रहा है, मैंने बना दिया भाई। कुछ स्केल क्या है, पेंसिल है। फिर बोला कुछ रबड़ भी पेंसिल है, यानी पेंसिल का कुछ हिस्सा किसके अंदर आ जाता है दोस्तों, रबड़ के अंदर आता है। लेकिन आप एक बात को हमेशा याद रखना दोस्तों, जब स्केल का रिलेशन पेंसिल से है तो पेंसिल का स्केल से ऑटोमेटिक हो गया, इस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। पेंसिल का रिलेशन अगर रबड़ से है तो रबड़ का रिलेशन ऑटोमेटिक पेंसिल से हो गया, ठीक है दोस्तों। अब निष्कर्ष पर आओ। निष्कर्ष क्या बोले, इसने बोला कुछ पेंसिलें रबड़ है, कुछ पेंसिलें रबड़ है। तो मैं देख रहा हूँ कुछ पेंसिलें क्या है दोस्तों, कुछ पेंसिलें बिल्कुल रबड़ है, कुछ पेंसिलें बिल्कुल क्या रबड़ है। ये बात बिल्कुल ठीक होगी दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पेंसिलें क्या होगी दोस्तों, रबड़ है। आगे बढ़ो क्वेश्चन निष्कर्ष सेकंड में, कुछ पेंसिलें स्केल है, कुछ पेंसिलें क्या है दोस्तों, कुछ पेंसिलें स्केल है। तो आप लोग देखिए कुछ पेंसिलें, पेंसिलें और स्केल बिल्कुल कुछ का तो रिलेशन है, ये भी ठीक होगा, ये भी क्या होगा दोस्तों, दोनों ही आपके राइट होंगे। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, राइट आंसर तो इसका हो जाएगा कि सी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। सी इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी दोनों ही निष्कर्ष इसके ठीक है। ये आपको समझ आ गया। बट अगर मेरी बात को ध्यान देना, अगर मैं ये निष्कर्ष आपके सामने डाल देता दोस्तों, कुछ वाला ही, कुछ स्केल पेंसिलें है, कुछ स्केल पेंसिलें है, मान लो ये भी आ जाता आपके सामने, तो आप लोग क्या आंसर देते हैं। अब यहाँ से सीख लो जो आपका रह गया थोड़ा सा।
पूरा कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, कुछ स्केल पेंसिल है, वैसे यहाँ देखिए तो स्केल और पेंसिल का रिलेशन हमें दिख रहा है बिल्कुल, जो कि ठीक होता, बट ये स्टेटमेंट है दोस्तों, ये कुछ स्केल पेंसिल है, अगर स्टेटमेंट एज इट इज ऐसे आ जाए दोबारा तो गलत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? गलत मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें तो कॉमन सेंस, इसमें तो अगर आप चाहते हैं ना दोस्तों, तो इसके अंदर हमें तो अगर मैं इस आकृति को, इस फिगर को भी हटा दूं ना तो भी इसका आंसर दे सकता हूं, इसकी भी जरूरत नहीं। देखो ये तो फ्री का नंबर आया हुआ है और ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है दोस्तों, एसएससी के अंदर 2014 के अंदर। अब आप ही देखें, कुछ पेन, मान लो आप लोगों ने आकृति नहीं बनाई तो भी इसका एक्यूरेट आंसर जा सकता है। कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ पेंसिल है, कुछ स्केल पेंसिल है, तो पेंसिल का रिलेशन ऑटोमेटिक स्केल से हो गया, तो पेंसिल भी क्या कहलाएंगे, सॉरी पेंसिल ये है, कुछ रबड़ पेंसिल है, लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ पेंसिल रबड़ है। जब रबड़ पेंसिल है तो पेंसिल भी रबड़ होंगी, पेंसिल भी रबड़ होंगी, तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, फिगर की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, कुछ पेंसिल स्केल है, ये रहा, जब स्केल पेंसिल है तो पेंसिल भी क्या होंगी, स्केल होंगी, ये भी ठीक है दोस्तों। फिर आप लोग देखा स्केल पेंसिल, ये तो सेम एज इट इज आ गया, और एज इट इज चीजें क्या होती है, गलत होती है। तो ये सेकंड आपको अच्छे समझ आ गया होगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है। क्या लगानी है? कॉमन सेंस लगानी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप कुछ का रिलेशन अच्छे सीख चुके हैं, मैं फिर दोबारा याद दिलाऊंगा, लेकिन बढ़ जाता हूँ। कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, यानी दो का जिक्र है, कुर्सी और एक लकड़ी दोस्तों, एक कुर्सी और लकड़ी। तो मैं बना देता हूँ कुछ कुर्सी, यानी कुछ कुर्सी का रिलेशन किससे है दोस्तों? लकड़ी से। यही बनेगी ना, कुछ कुर्सी क्या लकड़ी है, कुछ कुर्सी लकड़ी से बनी होती है, मतलब कुछ का रिलेशन है, कुर्सी और लकड़ी का कुछ हिस्सा कॉमन है दोस्तों, ये कहने का मतलब है। आगे बढ़ना, फिर थर्ड में बोला हुआ है कि कुछ मेजें लकड़ी की बनी हुई है। मेज का लकड़ी का रिलेशन है, कुछ मेजें लकड़ी की बनी हुई है, कुछ मेजें लकड़ी की बनी हुई है। समझ आ गई आपको, बनानी आ गई, फिगर यही बनेगी, कुछ का रिलेशन तो यही होता है दोस्तों। आगे बढ़ो, निष्कर्ष क्या दे रखा? निष्कर्ष में बोला हुआ, फर्स्ट निष्कर्ष जो कि आपके सामने डिस्प्ले है, कि सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती है या मेजें, सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती है मेजें, सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती है मेजें होती है। भाई एक बात बताओ दोस्तों, हम सिर्फ कुर्सी के लकड़ी का रिलेशन कुर्सी के साथ बता सकते हैं, वो भी कुछ का रिलेशन में पता, किसका पता? कुछ का, लेकिन वो पूछ रहा सभी का। किसका पूछ रहा? सभी का। क्या मैं उसने सभी के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया दोस्तों। तो फर्स्ट जो निष्कर्ष हो गलत हो जाएगा। कॉमन सेंस बिल्कुल दोस्तों, हमें तो कुछ का रिलेशन, लकड़ी का जो है ना, लकड़ी का कुर्सी के साथ कुछ का रिलेशन पता है, कुछ का दोस्तों। अरे यहाँ भी लकड़ी का और मेज का कुछ का रिलेशन पता है। अगर कुछ के बारे में कुछ बातें पूछता ना कुछ के साथ दे करके, तो हम उसके बारे में बता पाते, कि वो ठीक होगा या गलत होगा। ठीक है दोस्तों, उसने पूछ लिया सभी का रिलेशन, सभी के साथ, भाई कुछ सभी लकड़ी की चीजें या तो कुर्सी होंगी या मेजें, सभी के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमें तो दोस्तों लकड़ी का रिलेशन कुर्सी और मेजों के बारे में पता है, बाकी के बारे में नहीं पता। क्या होगा दोस्तों, क्या लकड़ी उनके साथ मिलती है या नहीं मिलती, हमें नहीं पता। इसका मतलब दोस्तों, अगर इनके बारे में पूछे तो आंसर हम सोच करके दे पाएंगे, बाकी किसी के बारे में पूछ ले तो हमें याद रखना दोस्तों, निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ कुर्सी और मेज के बारे में, लकड़ी के रिलेशन के बारे में जानते हैं, बाकी के बारे में नहीं जानते। आप दोबारा से देखो, इसने बोला कि सभी लकड़ी की बनी चीजें, यानी सभी का पूछ रहा, सभी के बारे में नहीं बता पाएंगे, गलत होगा दोस्तों। आगे बढ़ो, कुछ कुर्सियां मेजें है, कुछ कुर्सियां क्या है दोस्तों? कुछ कुर्सियां जो है मेजें है। अभी आओ, कुछ कुर्सियां मेजें है दोस्तों, अभी ध्यान देना, अच्छी चीज आ गई दोस्तों, सिर्फ दिमाग ही लगाना, बाकी कुछ नहीं करना। हमें तो कुर्सी का लकड़ी के बारे में बताया था ना, कुछ का रिलेशन, और लकड़ी का मेज का रिलेशन बताया था। हमें थोड़ी ना पता दोस्तों कुर्सी और मेज के बारे में क्या कथन के बारे में कुछ बोला, इनके बारे में नहीं बोला। हो सकता है दोस्तों हो सकता है नहीं हो, तो इसका मतलब गलत है। जब तक बिल्कुल कन्फर्म हम नहीं होंगे दोस्तों, वो हमेशा गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गलत, क्योंकि इसने सेकंड में बोला है कि कुछ कुर्सियां मेजें है, कुछ कुर्सियां मेजें है। देखो ना दोस्तों, हमें क्या पता कुर्सियां मेज कुर्सियां मेज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, डाउटफुल है हम दोस्तों। जब भी डाउटफुल होंगे ना, हमेशा गलत होगा। हमेशा क्या होगा? गलत, क्योंकि हमें तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर, कथन के अंदर हमें तो इसका और इसके रिलेशन के बारे में बता रखे, इसके और इसके रिलेशन के बारे में बता रखा। इसके और इसके रिलेशन के बारे में क्या बताया? नहीं बताया। तो जब क्वेश्चन में नहीं बता रखा दोस्तों, तो हमारी इतनी औकात का है कि हम बता पाएंगे इनके रिलेशन के बारे में। इनके बारे में कुछ भी पूछ ले कि कुछ कुर्सी मेजे है तो भी हम नहीं बता सकते, सभी कुर्सी मेजे है तो भी हम नहीं बता सकते, यानी सिर्फ हम उनके बारे में बता सकते हैं जिसका क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। इनके बारे में क्वेश्चन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो गलत मानी जाती है। अगर ये पॉइंट लॉजिक आपको समझ आ रहा है दोस्तों, कोई क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा, तो ये थर्ड आपका कंप्लीट है। दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो इसका डी हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड निकलता है। फोर्थ पर आ जाते हैं दोस्तों। चलिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों,
फोर्थ में बोल रहा है कि फोर्थ और फिफ्थ जो है दोस्तों इसी से निकलेंगे आपके, फोर्थ और फिफ्थ के सेम है, क्योंकि बोल रहा है ना निर्देश प्रश्न संख्या 4 और 5 यहाँ से सोल्व करने हैं। तो बनाओ दोस्तों। कथन है कुछ वर्ग वृत्त है कुछ का रिलेशन आप जान चुके हो। अब कुछ का रिलेशन यानी कुछ वर्ग, यानी जो वर्ग का कुछ हिस्सा है, वर्ग का कुछ हिस्सा है वो वर्ग, कुछ वर्ग वृत्त है दोस्तों, यानी कॉमन होगा। ये समझ आ गया कुछ वर्ग क्या वृत्त है, ये हमसे बोल रहा है कथन के अंदर कुछ वर्ग वृत्त है, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है, कोई वृत्त दोस्तों त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज नहीं है, ये मैं बोल रहा है। समझ आ गया, कुछ वर्ग वृत्त है और कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है। अब एक बात पहले ही याद दिला दूं आपको, इसके और इसके रिलेशन के बारे में बताया, इसके और इसके रिलेशन के बारे में बताया, जो भी बताया हमें पता है, लेकिन दोस्तों इसके और इसके रिलेशन के बारे में मैं कुछ नहीं बता रखा। इसका मतलब इसके और इसके बारे में जो मर्जी पूछ ले हमेशा गलत होगा, हमेशा क्या होगा, गलत, हमेशा गलत होगा। लेकिन 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 मेरे दोस्त, मेरे गोपाल, इस बात का ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वैसे तो मैं इसके और इसके बारे में जो मर्जी पूछे हमेशा गलत, आंख मीच करके गलत होगा। लेकिन एक चीज दोस्तों ठीक होती है, वो क्या होती है वो देखिए, अगर ये बोल देता, अभी जब आएगी तभी उस पर बात करूंगा दोस्तों, ठीक है। अभी आप लोग इसका निष्कर्ष देखिए पहले, एक बार निष्कर्ष देखिए। एक होता है दोस्तों, वैसे इसके और इसके बारे में बोल रहा हूं कि जो मर्जी पूछ ले गलत होता है, लेकिन एक मेन चीज है जो कि ठीक होती है दोस्तों। अभी वो जब क्वेश्चन में आएगी तो बताऊंगा आप लोगों को। चले अभी इसका निष्कर्ष पढ़ लेता हूं। सभी वर्ग कभी त्रिभुज नहीं हो सकते, सभी वर्ग कभी त्रिभुज नहीं हो सकते, सभी वर्ग कभी त्रिभुज नहीं हो सकते। आगे दोस्तों वही बातें, सभी वर्ग कभी त्रिभुज नहीं हो सकते, ध्यान देना। ये भी ठीक होगा गलत होगा, ये अब ठीक होगा गलत होगा, सभी वर्ग, बिल्कुल दोस्तों। यहां देखना वृत्त का और वर्ग का ये हिस्सा दोस्तों, वृत्त का और वर्ग का ये हिस्सा, वृत्त का और वर्ग का ये हिस्सा, जो कि वृत्त का और वर्ग का ये जो कॉमन हिस्सा है दोस्तों, क्योंकि वृत्त को बोला ना कि वृत्त कभी त्रिभुज नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट दी हुई थी जो कि हमने बनाई है कि वृत्त कभी त्रिभुज नहीं हो सकते, यानी वृत्त कभी भी क्या नहीं बन सकते, त्रिभुज नहीं बन सकते। इनके आपस में लड़ाई हो रही है तो ये हमेशा दूर रहेंगे। तो जब ये दूर रहेंगे तो दोस्तों वर्ग का ये हिस्सा जो कि वृत्त है ये कभी त्रिभुज नहीं हो सकता दोस्तों। इसका मतलब ये जो पहला इसका निष्कर्ष है ये ठीक होगा, ये निष्कर्ष क्या होगा, ठीक होगा दोस्तों। इसके अलावा जो मर्जी पूछ ले, अगर बोलता कुछ वर्ग त्रिभुज है तो गलत, कुछ वर्ग त्रिभुज है तो गलत, कुछ त्रिभुज है तो वर्ग, और सभी त्रिभुज वर्ग है तो गलत, यानी इनके बारे में कुछ भी पूछ ले दोस्तों हमेशा गलत होंगे। लेकिन एक पॉइंट दोस्तों ये जो कि इसने स्टार्टिंग में पूछ लिया कि सभी वर्ग कभी त्रिभुज नहीं हो सकते, बिल्कुल राइट है। सभी वर्ग मतलब दोस्तों वर्ग का जो हिस्सा वृत्त में आ रहा है, ये हिस्सा दोस्तों, ये हिस्सा जो कि किस में आ रहा है, वृत्त में, ये कभी भी त्रिभुज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फर्स्ट क्या होगा, राइट होगा। मेरी बात को आप सीख पाए होंगे। तो आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर आता है। कुछ रेखाएं वृत्त है, कुछ रेखाएं, अरे ये कहां से आ गया रेखाएं वाला पॉइंट भाई, सेकंड। तो इसके अलावा भी दोस्तों कुछ दे रखा था, कोई रेखा वर्ग नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है दोस्तों। इसके आगे बोला कोई रेखा वर्ग नहीं है, कोई रेखा वर्ग नहीं है। ये नहीं दोस्तों आप वर्ग, एक और चीज ले लो, कोई रेखा वर्ग नहीं है, कोई रेखा वर्ग नहीं है। ये लो दोस्तों, या हम नहीं का रिलेशन तो जानते हैं, मैंने आपको बताया था ना, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो इनको अलग अलग रखना। तो बस यहाँ ये भी आ गया, कोई वर्ग रेखा नहीं है, कोई रेखा वर्ग नहीं है। ये हमने एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लिया जो कि हमने नहीं पढ़ा था दोस्तों। अब सेकंड में क्या बोला इसने निष्कर्ष में, कुछ रेखाएं वृत्त है, ये बोल रहा है दोस्तों कुछ रेखाएं वृत्त है, कुछ रेखाएं, तो रेखाएं ये रही, कुछ रेखाएं वृत्त है। बताओ दोस्तों कुछ रेखाएं वृत्त है, क्या हमें इनके बारे में क्वेश्चन में बता रखा, बिल्कुल नहीं बता रखा, तो दिमाग ही नहीं लगाना, तो गलत दोस्तों। जब क्वेश्चन में इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम कैसे बता पाएंगे दोस्तों। तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। फोर्थ को आप कर पाएंगे, फोर्थ का फर्स्ट इज द राइट आंसर दोस्तों, सेकंड हो जाएगा रॉन्ग। आगे बढ़ जाता हूं, फिफ्थ ले लेता हूं दोस्तों। क्या ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यानी फिफ्थ में आकर तो यही रहेगी, फोर्थ वाली यही रहेगी दोस्तों। फिफ्थ के अंदर बस निष्कर्ष चेंज हो रहा है। निष्कर्ष को देखो, कोई त्रिभुज वर्ग नहीं है, कोई त्रिभुज वर्ग नहीं है, कोई त्रिभुज वर्ग नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था दोस्तों, मैंने तुम्हें पहले ही याद दिलाया था, कॉमन सेंस, बस कॉमन सेंस है दोस्तों, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं चैप्टर के अंदर। भाई क्या त्रिभुज के और वर्ग के बारे में बता रखा, नहीं बता रखा, फिर आप क्यों दिमाग लगा रहे हो, तो गलत होगा दोस्तों। क्या होगा, गलत होगा। इनके बारे में जो मर्जी पूछता रहे हमेशा गलत होगा, यानी वर्ग और त्रिभुज के बारे में कुछ मर्जी पूछ ले गलत, त्रिभुज या वर्ग के बारे में, क्योंकि दोस्तों हमें तो इसको इसके रिलेशन के बारे में पता ही नहीं ना, वो तो गलत होगा। बट दोस्तों एक पॉइंट जो कि हमें इसके और इसके रिलेशन के बारे में उसने नहीं बताया, हमें इसके और इसके रिलेशन के बारे में, वर्ग और त्रिभुज के रिलेशन के बारे में जब नहीं बताया तो हमें पता ही नहीं उनका रिलेशन अच्छा है बुरा है दोस्तों, हमें नहीं पता ना, वो हमेशा गलत होगा। लेकिन एक रिलेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि इसने पहले पूछ लिया
था कि सभी वर्ग कभी त्रिभुज नहीं हो सकते, सभी वर्ग, ये बिल्कुल जनरेट हो चुका है, क्योंकि दोस्तों वर्ग का वो हिस्सा जो वृत्त में कॉमन आता है कभी त्रिभुज नहीं हो पाएगा, इसलिए पॉइंट ठीक था। बाकी इसको और इसके बारे में जो मर्जी पूछ ले हमेशा गलत, इसके और इसके बारे में पूछ ले वो हमेशा गलत, यानी जिसके बारे में क्वेश्चन में नहीं पता, कुछ क्वेश्चन में नहीं बता रखा होता वो हमेशा गलत होता है। बस इतनी बात ध्यान रखनी। फिफ्थ का सेकंड बता रहा हूँ अब। इसने बोला कोई रेखा वृत्त नहीं है, कोई रेखा वृत्त नहीं है, तो सेकंड भी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई रेखा वृत्त नहीं है, हमें क्या पता दोस्तों, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डाउटफुल है दोस्तों ये केस। कौन सा केस है, डाउटफुल केस है। अभी ध्यान रखना दोस्तों, एक या वाली कंडीशन भी आएगी, तब मैं अच्छे से इस पर पूरी बात करूंगा, जब या का केस आता है दोस्तों। वहां पर क्या होता है जब डाउट होता है ना, तो जब दोनों स्टेटमेंट में डाउट होता है तो या का रिलेशन आ जाता है, वो थोड़ी देर में आएगा वो केस। तो इसमें दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे फिफ्थ के अंदर दोस्तों। फिफ्थ के अंदर आपके दोनों ही केस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आप इसको कर लेना। आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों, चलो भाई आगे बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लूँगा, क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें कथन क्या है कुछ ओस बूंदे हैं, कुछ ओस बूंदे हैं। तो ओस का रिलेशन किससे है, बूंदों से है। ये बोल रहा है कुछ का रिलेशन तो ये बनता है ना दोस्तों, कुछ ओस बूंदे हैं। कुछ का मैंने पहले बता दिया था ना, कुछ ओस बूंदे हैं और सभी बूंदे पत्थर है दोस्तों। सभी बूंदे किसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों, पत्थर के अंदर आ जाएंगे। सभी बूंदे किसके अंदर आ जाएंगी, पत्थर के अंदर। सभी बूंदे पत्थर है, सभी बूंदे पत्थर है। समझ आया क्या? यहाँ पर आप 1 मिनट के लिए देख सकते हैं। मैं बोलूँ कुछ ए बी है और सभी बी सी है। सभी बी क्या दोस्तों, सी है। तो ये जो बी का हिस्सा है ना दोस्तों, ये पूरा बी किसके अंदर आ जाएगा, सी के अंदर आएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ए को कितना, ए के अंदर से कितना गुजरेगा, हमें नहीं पता ये। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो कि भाई आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा। जैसे बोले कुछ ए बी है और सभी बी सी है, सभी बी सी है, क्या पता है इतना हिस्सा हो, है ना। तो आप लोग को क्या काम करना चाहिए दोस्तों, आप लोग को क्या काम करना चाहिए, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात आप सीख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी बी सी है, सभी बी सी है। इसका मतलब बी पूरा किसके अंदर आता है, सी के अंदर आता है। आप लोग चाहे तो ऐसे बना ले या सभी बी सी है, आप लोग ऐसे बना ले। अभी तो आप क्या देख पा रहे हो, बी तो है किसके अंदर, सी के अंदर। यानी जब ये सभी वाला केस हो ना, सभी वाला केस हो तो आपको सिर्फ अंदर रखना। जैसे बूंदे जो है ना, आपको बस पता होना चाहिए दोस्तों, ये बूंदे किसके अंदर आती है, ऑटोमेटिक पत्थर के अंदर आती है। बस इतना पता लग गया। फिर दूसरी बात दोस्तों, एक बात बताओ दोस्तों आप मेरे को, ये जो पत्थर है ये तो इसका पिताजी है। 1 सेकंड के लिए सोचे दोस्तों, क्योंकि ये इसका ही तो बच्चा है, इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये पिताजी है, ये इसका बच्चा है। तो जब इसका जो ये बच्चा था बूंद, इसके बच्चे की दोस्ती थी ना इसके साथ, उसके साथ इस बच्चे की क्या थी, दोस्ती थी। जब इसकी दोस्ती थी, जब ये एक दूसरे को जानते हैं, तो इसका जो पिताजी है ये भी तो इसको जानता है भाई, जो बच्चे के कॉमन सेंस दोस्तों। यानी अगर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब ओस का रिलेशन बूंद के साथ हुआ दोस्तों, जब ओस का रिलेशन बूंद के साथ बना, जैसा बना थोड़ा कम, कुछ का रिलेशन कुछ तो बना हो ना, थोड़ा सा बना हो ना रिलेशन। जब इसका और इसका रिलेशन आपस में हुआ दोस्तों, ठीक है, कुछ का रिलेशन बना, तो ऑटोमेटिक दोस्तों जब इसके घर इसका आना जाना होगा, ओस जब इसके घर जाएगा तो घर तो इसका ही है पत्थर का। इसका मतलब इसका रिलेशन ऑटोमेटिक हो गया। जो मैं बताना चाह रहा हूं, यानी क्वेश्चन में इसके और इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया ना, ओस और पत्थर के बारे में। हम ऐसे तो मैंने आपको पहले बताया था, जिसके बारे में क्वेश्चन में ना बताया ना वो हमेशा गलत होता है। बिल्कुल एक्यूरेट है दोस्तों। अरे जब क्वेश्चन ही हमें नहीं बता पा रहा, जब क्वेश्चन में हमें 2 चीजों के बारे में नहीं बता रखा, उसके बारे में जो मर्जी पूछ ले हमेशा गलत होगा। बट दोस्तों यहाँ अपने आप रिलेशन जनरेट हो गया। कैसे? जब इसका और इसका रिलेशन बना था, क्योंकि तो पूरा पत्थर के अंदर आता है, तो इसका और इसका रिलेशन तो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया ना कुछ का दोस्तों। तो अब आप क्वेश्चन को थोड़ा देख के और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसने बोला पहला निष्कर्ष, कम से कम कुछ ओस पत्थर है, कम से कम कुछ ओस पत्थर है। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल मेरे गोपाल, ये बिल्कुल राइट बात है। यानी कुछ का रिलेशन तो ऑटोमेटिक हो चुका है दोस्तों, क्योंकि जब कुछ ओस बूंदे थी तो कुछ ओस हमेशा क्या होंगे दोस्तों, पत्थर भी होंगे। क्योंकि जब ओस को इससे मिलने जाना होगा बूंद से, तो किसके घर से होकर ही जाएगा, पत्थर से होकर ही तो जाएगा, पत्थर के घर से ही तो होकर जाएगा। ये तो इसका ही बेटा था, इसका रिलेशन, इसका कुछ का रिलेशन बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाता हूँ, सेकंड पर आओ। कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं, कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं। बिल्कुल ये तो मैंने बताया था दोस्तों, कम से कम वाला तो केस में हमेशा ही राइट होगा। यानी जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे, कुछ पत्थर कम से कम, इसने कम से कम में कम से कम लगा करके आपको कंफ्यूज करा। इसको हटाओ, कम से कम को सिंपल इतना देखो, कुछ पत्थर बूंदे हैं, कुछ पत्थर बूंदे हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। गलत क्या होता जब ये बोलता कि सभी पत्थर बूंदे हैं, सभी पत्थर बूंदे हैं। नहीं दोस्त, सभी पत्थर, बाहर से अंदर की तरफ जब जाओगे तो गलत होता है सभी वाला केस। ध्यान रखना, सभी वाला केस। मैं एक बार लिख कर बता देता हूं आपको, कंफ्यूज मत होना। सभी पत्थर बूंदे हैं, सभी पत्थर बूंदे हैं, ठीक है दोस्तों। और कुछ पत्थर बूंदे हैं, कुछ, जो कि एक तो ये स्टेटमेंट है, कुछ पत्थर बूंदे हैं,
ये दोस्तों अभी ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था कि कुछ पत्थर बूंदे हैं, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ पत्थर तो बूंदे है ही है दोस्तों, तो लेकिन सभी पत्थर बूंदे हैं, सभी पत्थर कभी बूंदे नहीं हो सकती दोस्तों, समझ आ गया ना, सभी पत्थर बूंदे नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे सभी वाला केस गलत होता है, कुछ वाला केस ठीक होता है दोस्तों। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई, आपको 6 होपफुली अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर जो मेन चीज सीखने की थी दोस्तों, रिलेशन तो ओस और बूंद का बताया था, किसका बताया था? ओस और बूंद का, लेकिन ये पूरा बूंद पत्थर के अंदर आता था, इस वजह से दोस्तों ओस का और पत्थर का रिलेशन जनरेट हो चुका था। क्या हो चुका था? जनरेट हो चुका था। आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप इसको ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे दोस्तों ओरिएंट बुक से निष्कर्ष और इसको दोस्तों चैप्टर को। चले भाई आगे बढ़ जाते हैं और 7th लेंगे दोस्तों। कुछ शिक्षक बालिग है, कुछ शिक्षक क्या है? बालिग है। 7th दोस्तों, कुछ का रिलेशन, कुछ शिक्षक बालिग है, कुछ शिक्षक क्या है दोस्तों? बालिग है, तो यही बनेगा ना कुछ का रिलेशन, तो कुछ शिक्षक बालिग है। ठीक है भाई, कुछ शिक्षक बालिग है, कुछ बालिग कवि है, कुछ बालिग कवि है, कुछ बालिग कवि है। अब फिर आपको दोबारा याद दिला दूं एक चीज के बारे में, अगर वो हमें इनके बारे में पूछे दोस्तों, कुछ इसका और इसका रिलेशन तो कुछ का है, इसका और इसका रिलेशन तो कुछ का, जब इसका और इसका कुछ का है तो इसका और इसका तो ऑटोमेटिक हो गया, जब इसका और इसका रिलेशन है इसका इसका ऑटोमेटिक हो गया, कुछ का रिलेशन कुछ का, सभी के बारे में तो हम बता ही नहीं पाएंगे, कुछ की बात हो जाएगी तो कुछ के बारे में बता पाएंगे, क्वेश्चन में भी कुछ के बारे में पूछेगा, बट शिक्षक और कवि, शिक्षक और कवि क्या इनके बारे में बताया? नहीं बता रखा, शिक्षक और कवि के बारे में नहीं बता रखा। अगर इनके बारे में दोस्तों हमसे कुछ भी पूछ रहे वो गलत होगा, वो क्या होगा? गलत होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो, अब क्वेश्चन में निष्कर्ष को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला हुआ है कि कुछ शिक्षक कवि है, कुछ शिक्षक कवि है। अभी मैंने बताया आप लोगों को भाई, क्वेश्चन में नहीं बता रखा, इनके बारे में तो हमारी क्या औकात, हम बता पाए ना बता, तो इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डाउटफुल है, डाउटफुल केस हमेशा गलत होता है। क्या होता है? गलत, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर दोबारा से याद दिला दूं, हमें जब क्वेश्चन में इनके बारे में नहीं बताया दोस्तों, हम नहीं बता पाएंगे, वो गलत ही माना जाता है। क्या माना जाता है? वो गलत माना जाता है, लेकिन वो डाउटफुल होता है दोस्तों, ध्यान रखना, डाउट गलत तो है लेकिन डाउटफुल में गलत। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बोला कुछ कवि शिक्षक है, कुछ, फिर कुछ कवि शिक्षक है, फिर वही बात पूछ रहा है दोबारा से, अरे भाई क्वेश्चन में ही नहीं बता रखा, हम कैसे बता पाएंगे इनके बारे में कि ये मित्र है या ये दुश्मन है? थोड़े थोड़े कुछ कुछ मित्र है, कुछ कुछ दुश्मन है, कुछ का केस था ना, इसलिए कुछ कुछ मित्र है, कुछ कुछ दुश्मन है, हम नहीं बता पाएंगे, दोनों ही गलत होंगे दोस्तों, इसलिए 7th का आपका दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो आगे बढ़ जाता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर 7th में ना तो निष्कर्ष प्रश्न ना ही सेकंड निकलता, तो 8 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को, 8 में बोला कुछ व्यक्ति महान होते हैं, कुछ का रिलेशन तो आपको आते ही है दोस्तों, कुछ व्यक्ति महान होते हैं, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं? महान, तो ये रिलेशन बनेगा दोस्तों, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं? महान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ व्यक्ति क्या है? महान है, ये रिलेशन बनता है कुछ का। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, और कुछ व्यक्ति दोस्तों, कुछ व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है, ये भी दे रखा मैं, कुछ व्यक्ति बुद्धि लिख लेता हूँ दोस्तों, आप समझ चलो बुद्धि समझ लेना, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है। यानी एक बात देखो दोस्तों, इसके और इसके बारे में बताया कुछ का रिलेशन है, इसके और इसके बारे में बताया कुछ का रिलेशन है, या इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में कुछ के बारे में पूछे तो हम बता पाएंगे दोस्तों, इसके बारे में इसके बारे में बता पाएंगे, इसके बारे में इसके बारे में बता पाएंगे। गलत है, ठीक है, हम बता देंगे, लेकिन दोस्तों क्या बुद्धिमान और महान के बारे में कुछ बताया? क्वेश्चन में नहीं बता रखा, तो इसका मतलब जब हमें नहीं पता, इनके क्वेश्चन में नहीं बता रखा तो हम नहीं बताएंगे। इनके बारे में कुछ मर्जी पूछ ले, इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में, या सिंपल कॉमन सेंस है, इसके बारे में कुछ पूछ ले तो हमेशा क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 में निष्कर्ष देख लो, व्यक्ति या तो महान होता है या बुद्धिमान, व्यक्ति या तो महान होता है या बुद्धिमान, ये आप लोगों से पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दोस्तों। 8 के अंदर ये हमसे ये पूछा हुआ है कि व्यक्ति या तो महान होता है या बुद्धिमान, व्यक्ति या तो महान होता है या बुद्धिमान। अब सॉरी, व्यक्ति या तो महान होता है या बुद्धिमान। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये इसका मतलब क्या है? उस सभी का रिलेशन दे रहा है जानबूझ करके, मेरी बात को समझे दोस्तों। उसने बोला व्यक्ति या तो महान होता है या बुद्धिमान, अरे भाई इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है व्यक्ति, हमें क्या पता। अगर हम सोचे व्यक्ति या जब लगा रहा ना, इसकी वजह से सभी का केस बन गया, ये गलत होगा। पहली तो बात आप ये सीख ले, पहली तो बात ये गलत है, क्योंकि दोस्तों हम तो सिर्फ इनके बारे में ही बता पाते, इसका इसके रिलेशन के बारे में बताते, इसके रिलेशन के, बट वो बोल रहा है व्यक्ति या तो महान होता है या बुद्धिमान होता है, व्यक्ति या तो महान होता है या बुद्धिमान होता है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से वो कहना चाह रहा है कि व्यक्ति क्या कुछ और भी हो सकता है, महान और बुद्धिमान के अलावा भी कुछ हो सकता है। भैया हमें तो पता ही नहीं, हम तो सिर्फ इनके बारे में श्योर है, बाकी के बारे में श्योर कहाँ है? हो सकता ना हो। इसलिए दोस्तों उसने लिखा नहीं, अगर वो ये बोल देता ना सभी के साथ ये बोल पूछ लेता तो आप लोग गलती कर देते, तुरंत गलती कर दे, क्योंकि केस ही कुछ का दे रखा है, लेकिन वो जानबूझ करके आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइन लिख दी कि व्यक्ति या तो बुद्धिमान होता है महान होता है। इसका मतलब वो पूछ रहा है कि व्यक्ति कुछ और भी हो सकता है क्या? भाई हमें तो नहीं पता, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, इसलिए गलत हो जाएगा। ये आपका 8 का फर्स्ट गलत। सेकंड पर बोलो,
सेकंड में बोला कुछ व्यक्ति ना तो महान होते ना ही बुद्धिमान, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते ना ही बुद्धिमान होते। सेकंड तो ऑटोमेटिक ही चेंज है दोस्तों, सॉरी ऑटोमेटिक गलत है, बिकॉज बता देता हूँ गलत क्यों है दोस्तों। सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि जो हमें कथन दे रखे थे दोस्तों, कथन सारा का सारा पॉजिटिव था। ध्यान देना, ये अच्छी लाइन है, जब आप कंफ्यूज हो जाओ। कथन हमेशा पॉजिटिव है, यानी कथन सत्य से भरा हुआ पॉजिटिव है, नेगेटिव की बात ही नहीं। निष्कर्ष आपसे नेगेटिव पूछ रहा है, अगर कथन पॉजिटिव है नेगेटिव बात कर दे तो वो हमेशा गलत दोस्तों, हमेशा क्या होगा, वो गलत होगा, उसमें सोचना भी नहीं आप लोग को। यानी अगर कथन पूरा पॉजिटिव है और कहीं भी निष्कर्ष में नेगेटिव बात पूछ ले तो वो हमेशा गलत होता है, वो हमेशा गलत होता है, 100% गलत होगा। 1% दोस्तों अपवाद होता है, 1% क्या होता है, अपवाद होता है। वो अपवाद भी आएगा तो भी मैं आपके सामने उसकी बात करूंगा, नहीं तो 99% वो गलत होगा। अब आप चाहे तो इसको मैं बता भी देता हूं, इसने क्या बोला था 8 के सेकंड के अंदर कि कुछ व्यक्ति ना तो महान होते ना ही बुद्धिमान, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते और ना ही बुद्धिमान, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते ना ही बुद्धिमान। अब एक बात बताओ दोस्तों, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते ना ही बुद्धिमान, इसका मतलब सभी वाले पर चला गया। फिर दोबारा से किस पर चला गया, सभी वाले पर चला गया, जानबूझ करके, जो कि आप लोग को पता नहीं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा सभी में कैसे जा रहा है, बट अंडरस्टैंडिंग चीज यही है, तो आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे आप सिंपल एक बात को सोच सकते हैं दोस्तों, अगर मानकर चलो ऐसा क्वेश्चन आया या यानी इस बीच वाले का, यानी जिसका रिलेशन दोनों के साथ है, मैं बिल्कुल एक्यूरेट बात करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। अगर व्यक्ति का रिलेशन इसके साथ भी है कुछ का और इसके साथ भी है कुछ का, जब आपसे ये पूछ ले कुछ व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान, या कुछ व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान, इसका रिलेशन इससे भी दे दे कुछ और इससे भी दे दे, वो हमेशा गलत ही होगा। बस आप लोग ये याद रख सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव से पूछ ले, चाहे वो किससे पूछ ले, नेगेटिव से पूछ ले, वो गलत ही होगा। जैसे इसने बोला कुछ व्यक्ति ना तो बुद्धिमान होते ना ही मान, तो भी गलत। समझ आ गया दोस्तों, जब जिसका रिलेशन दोनों के साथ होता है उसके बारे में ऐसी स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट गलत होती है। आप समझ गए, तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो मैंने अच्छे समझाई दिया। आगे बढ़ जाता हूं। 9th दोस्तों, 9th में देखिए क्या बोल रहा हुआ है। 9th में बोल रहा है कि कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां ताले हैं। देखे भाई 9th को बात कर रहा हूं, 9th की, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां ताले हैं। तो कुछ का रिलेशन आप जानते हो, चाबी का और ताले का रिलेशन दे रखा, चाबी का और दोस्तों ताले का। कुछ चाबी क्या है, ताले है, सिंपल बात में बोल रहा हूँ। कुछ चाबी क्या है दोस्तों, ताले। कुछ का रिलेशन तो यही होता है ना, कुछ चाबी ताले, और कुछ ताले संख्या है। कुछ ताले क्या बताइए दोस्तों, संख्या है, कुछ ताले संख्या है, संख्या लिख देता हूँ, संख्या समझ लेना, कुछ ताले संख्याएं है, ठीक है। और आगे बोला सभी संख्याएं अक्षर है दोस्तों, सभी संख्याएं अक्षर है। सभी जो संख्या है वो किसके अंदर आती है, अक्षर के अंदर आती है। तो सभी संख्याएं दोस्तों अक्षर है, ये मैंने बताया था सभी वाला केस, दोबारा बता देता हूँ। सभी ए बी है, यानी ए को किसके अंदर आना पड़ेगा, बी के अंदर दोस्तों, ए को किसके अंदर आना पड़ेगा, बी के। या मैं बोलूँ सभी ए बी है, तो इसका मतलब ऐसे भी तो बना सकता हूँ दोस्तों, क्या दिक्कत है। अब ये पूरा ए आया है तो किसके अंदर है, बी के अंदर, तो इसमें और इसमें कोई चेंजिंग थोड़ी है दोस्तों, वाई इसलिए आकृति ऐसी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको यही सेम आकृति बनानी है, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। यानी सभी संख्या अक्षर है, जो कि इसकी बन चुकी है, सभी संख्याएं अक्षर है। और सभी अक्षर शब्द है दोस्तों, सभी अक्षर क्या है, शब्द है। सभी अक्षर क्या है दोस्तों, शब्द है। और अक्षर को किसके अंदर आना पड़ेगा, सभी अक्षर को शब्द के अंदर आना पड़ेगा। किसके अंदर आना पड़ेगा, शब्द के अंदर आना पड़ेगा। अब थोड़ी सी मेरी एक बात को समझ लेना दोस्तों, वो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए हमें चाबी के और ताले के बारे में पता है, चाबी के और ताले के बारे में पता है, हमें चाबी के और ताले के बारे में पता है, इनके बारे में तो हम बता पाएंगे, ठीक है, गलत वो बता देंगे। बट दोस्तों अगर चाबी और संख्या के बारे में पूछ ले तो वो डाउटफुल केस होता है, वो हमेशा ही गलत होगा, क्योंकि इसके बारे में चाबी और संख्या के बारे में क्वेश्चन में नहीं बता रखा, तो हम कैसे बता पाएंगे जब क्वेश्चन में नहीं बता रखा, तो वो हमेशा गलत। चाबी और अक्षर के बारे में पूछ ले वो गलत, चाबी और शब्द के बारे में वो पूछ ले। बट ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन में ताले और संख्या के बारे में बताया था, ताले और अक्षर के बारे में नहीं बताया था, तो फिर क्या सभी चीजें गलत होंगी, नहीं दोस्तों, कुछ वाला ठीक होगा। बिकॉज क्योंकि कुछ रिलेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, वही केस हुआ है। जब ये सभी वाला केस आता है तो आपको याद रख लेना चाहिए दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर देखें कि कुछ ए बी है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ए बी है और सभी बी सी है, सभी बी क्या है दोस्तों, सी है, सभी बी क्या सी है। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ये हमें बताया, और सभी बी और सी है। कुछ ए और सी के बारे में तो हमें बताया नहीं, बट दोस्तों जब ये सभी वाला केस बनता है, जब कुछ ए बी होते हैं तो कुछ ए ऑटोमेटिक सी हो जाता है, कुछ ए ऑटोमेटिक सी हो जाता है, क्योंकि ये तो जो ये बी है दोस्तों ये तो सी का ही बच्चा है। जब ए इसको मिलने आएगा इसके घर पर, तो सी के घर में से तो गुजरेगा, सी के घर में से तो गुजरेगा, यानी इसको तो खबर होगी दोस्तों, सी को तो खबर होती है अपने बच्चे के बारे में। इसका मतलब जब इसका रिलेशन इसके साथ है तो इसका इसके साथ मिल ऑटोमेटिक हो जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से यानी जब इसका रिलेशन था तो इसका कुछ का रिलेशन ठीक होगा, इसका और इसका भी कुछ का रिलेशन क्या होगा, ठीक होगा, यानी जनरेट हो चुका है इनका रिलेशन। अब आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं 9th के अंदर। 9 में बोला है निष्कर्ष में कि कुछ शब्द संख्याएं है,
कुछ शब्द संख्या, ये तो बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों। कुछ के साथ तो ठीक होता है, जब बाहर से कहाँ जाओगे अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो ठीक होता है कुछ वाला रिलेशन, तो ये ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बोल रहा है कुछ ताले अक्षर है, कुछ ताले अक्षर है, ये भी क्या होगा दोस्तों, ठीक होगा। मैंने तुम्हें बताया था इसका और इसका रिलेशन, कुछ वाला भी ठीक है, इसका भी ठीक है, इसका कुछ का रिलेशन तो जनरेट हो चुका है जो कि ठीक होगा। तो यानी आपके इसके दोनों ठीक होंगे 9th के दोस्तों, 9th के दोनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ जाते हैं। तो 9th आपका पहला भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है दोस्तों। 9th का सी हो जाएगा, यानी जो कि इसने दे रखा है 9th का हो जाएगा सी दोस्तों। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। 10 को देखें क्या बोला हुआ है। 10 में बोला हुआ है कुछ अभिनेता गायक है, कुछ अभिनेता गायक है, कुछ का रिलेशन है आप जानते हैं, कुछ अभिनेता गायक है, कुछ अभिनेता क्या है दोस्तों, गायक है, कुछ अभिनेता गायक है। और आगे क्या बोला, आगे बोला कुछ अभिनेता गायक है, सभी गायक नर्तक है। सभी गायक क्या है दोस्तों, नर्तक है। सभी गायक किसके अंदर आते हैं, नर्तक के अंदर आते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की थी, ऐसा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। यानी अभिनेता का और गायक का जब कुछ का रिलेशन है तो अभिनेता का और नर्तक का तो ऑटोमेटिक हो गया दोस्तों, ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि ये तो इसका ही बच्चा है। जब इसकी दोस्ती है तो ये तो इसको जानते ही है ना दोस्तों, इसके घर से इसको गुजरना पड़ेगा अभिनेता को। यानी जब इसका कुछ का रिलेशन ठीक है तो कुछ का अभिनेता का और नर्तक का भी क्या होगा दोस्तों, ठीक होगा। ये आपको थोड़ा याद रखना है। 10 पे क्या बोल रहा है देखिए, कुछ अभिनेता नर्तक है, कुछ अभिनेता नर्तक है। पहला ये दोस्तों ये पूछ लिया तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कुछ अभिनेता तो क्या नर्तक है दोस्तों। रिलेशन इनके बारे में हमें जनरेट हो चुका, हम जानते हैं, बिल्कुल ठीक होगा। कुछ गायक अभिनेता नहीं है, कुछ गायक अभिनेता नहीं है। अब मेरी बात को समझो दोस्तों, कुछ गायक अभिनेता नहीं है, कुछ गायक अभिनेता नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर अगर नेगेटिव निष्कर्ष आ जाए तो हमेशा गलत होता है। ये तो आँख मीच कर भी गलत ही हो जाएगा दोस्तों, आँख मीच कर ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बात करता हूं, ये आपका बिल्कुल कुछ गायक अभिनेता नहीं है, मतलब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आते ही तो गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हुआ भी बता देता हूं। इसने बोला कोई गायक अभिनेता नहीं है, कोई गायक अभिनेता नहीं है, कोई गायक अभिनेता नहीं है। आप एक बात बताओ, ये तो बिल्कुल बात ही गलत होगी ना, क्योंकि कुछ तो है। ये जो हिस्सा कॉमन था अभिनेता का और गायक का दोस्तों, जो हिस्सा कॉमन था, तो ये बोल रहा था कुछ अभिनेता गायक है, इसका मतलब कुछ गायक भी तो क्या थे, अभिनेता थे ना। लेकिन ये क्या, इसने क्या बोला, इसने क्या बोल दिया दोस्तों, इसको आप दोबारा पढ़े, इसने बोल दिया कि कोई गायक अभिनेता ही नहीं है। अरे कोई गायक अभिनेता क्यों नहीं भाई, ये हिस्सा दोस्तों, ये हिस्सा तो था ना अभिनेता। ये बोल रहा कोई गायक अभिनेता नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा आपको समझ आ रहा, अच्छी बात है। नहीं तो पॉजिटिव में नेगेटिव जगह नहीं रखता, वो ऑटोमेटिक गलत होता है। इस प्रकार से आपका केवल निष्कर्ष फर्स्ट इज द राइट आंसर दोस्तों। तो 10 का फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट तो अतः केवल निष्कर्ष 1 सही है, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या बोल रहा है, 11 में बोल रहा है कि सभी जानवर कुत्ते हैं। सभी जानवर क्या है, कुत्ते हैं। तो देखें, सभी जानवर कुत्ते हैं। तो सभी का तो रिलेशन यही होता है भाई, सभी जानवर कुत्ते हैं। और फिर आगे बोला सभी कुत्ते पक्षी है। सभी कुत्ते किसके अंदर है, सारे पक्षी के अंदर सभी कुत्ते पक्षी है। ठीक है भाई, सभी कुत्ते क्या है, पक्षी है। बस ठीक है दोस्तों, अभी आपको जान लेना चाहिए, सिंपल सी अप्रोच है इसके अंदर। बाहर से अंदर जाओगे तो सारे ठीक, वो सभी के बारे में पूछे, कुछ के बारे में पूछे, सारे के सारे ठीक। लेकिन जब अंदर से बाहर जाओगे, जब बाहर से अंदर जाओगे तो कुछ वाले तो रिलेशन ठीक होंगे, लेकिन सभी वाले क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। यानी अगर आपसे बोले कि सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर कुत्ते हैं, हालांकि ये तो रीस्टेटमेंट हो जाएगी जो कि गलत है, ये पूछेगा भी नहीं, एग्जाम में पूछता भी नहीं है दोस्तों, बट पूछ भी ले तो गलत माना जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ ले सभी जानवर पक्षी है तो ये ठीक है। लेकिन ये ठीक है, सभी जानवर पक्षी है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको लिख करके, इसके बारे में क्या क्या पूछ सकता है। सभी जानवर, ये मान लो निष्कर्ष की बात कर रहा हूँ, पहले ये सीख लो आप। सभी जानवर पक्षी है, सभी जानवर पक्षी है। और एक सभी पक्षी जानवर है, इससे पता लग जाएगा आपको कितना आता है। सभी पक्षी जानवर है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, बट फिर आपको एक बार बता दूं ताकि आपका पक्का हो जाए। सभी जानवर पक्षी है, बिल्कुल सभी जानवर पक्षी, अंदर से बाहर आ रहे हो, बिल्कुल ठीक है। अरे जब आप बोल रहे हो कि सभी जानवर पक्षी है तो सभी पक्षी जानवर ठीक होना चाहिए, बट दोस्तों ये गलत होगा। ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि सभी पक्षी क्या है, सभी पक्षी जानवर नहीं हो सकते। जानवर तो छोटा सा हिस्सा है, जानवर तो क्या छोटा सा हिस्सा, पक्षी इतना बड़ा हिस्सा, तो सभी पक्षी जानवर में कैसे फिट हो जाएंगे दोस्तों, हो नहीं सकते। लेकिन अगर ये केस होता, कुछ पक्षी जानवर है, कुछ पक्षी जानवर है, अगर ये केस होता दोस्तों, ये केस होता, कुछ वाला ठीक होता है। कुछ वाला क्या होता है दोस्तों, ठीक होता है। यानी कुछ पक्षी तो है दोस्तों जो कि क्या कहलाएंगे, जानवर कहलाएंगे दोस्तों। कुछ पक्षी तो क्या कहलाएंगे, जानवर कहलाएंगे। बात समझ आ गई दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। अब क्वेश्चन में क्या बोला, निष्कर्ष में वो कर लेते हैं। क्वेश्चन वाला
करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बोला सभी जानवर पक्षी है, सभी जानवर पक्षी है, तो फर्स्ट दोस्तों सभी जानवर पक्षी है, बिल्कुल ठीक है, पहला तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इनका सेकंड पर बढ़ो। इसने बोला सभी पक्षी जानवर है, सेकंड में सभी पक्षी जानवर है, सभी पक्षी जानवर है दोस्तों, ये लिख दिया उसने। तो सभी पक्षी जानवर है मतलब सभी के लिए क्या होगा, गलत होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। ये 2 केस बनाए मैंने, 3 केस आपको समझा दिया। आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। और ध्यान देना दोस्तों, सारे क्वेश्चन वही कर रहे हैं जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए, और ये अरिहंत बुक से ही ले रहा हूँ दोस्तों, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों 12 को देखिए क्या बोला हुआ है, कुछ बसें चौपहिया वाहन है, यानी आप तो रिलेशन जानते हो ना बस का और वाहन का। कुछ बसें चौपहिया वाहन है, चा और वाहन लिख देता हूँ, तो ध्यान रखना दोस्तों चौपहिया वाहन है, ठीक है। चा और वाहन का मतलब यह कुछ बसें चौपहिया वाहन है और सभी चौपहिया वाहन वैन है। और सब ये चौपहिया वैन क्या बताइए दोस्तों, वैन बताइए, क्या बता दिए, वैन बता दिए, ये बता दिए वैन है, ये क्या है, वैन है, ठीक है। अब आपको ये तो अच्छे से रट ही गया होगा दोस्तों, और आपको समझ भी आ गया होगा। यानी दोस्तों जब बस का और चौपहिया वाहन का रिलेशन था तो बस का और वैन का ऑटोमेटिक हो गया ना दोस्तों, क्योंकि ये तो पूरा जो वाहन है दोस्तों, चौपहिया वाहन किसके अंदर आता है, वैन के अंदर आता है, वैन के अंदर आता है। लेकिन बस का और वाहन का रिलेशन था तो बस का और वैन का ऑटोमेटिक हो गया है, क्योंकि जब बस दोस्तों इससे मिलने जाएगा वाहन से तो इसके घर से होकर जाएगा वैन के घर से, जो कि वैन का ही घर है दोस्तों। ये तो इसका एक मान सकते हैं, इसका ही एक बच्चा है वाहन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों, सीखने के लिए सिर्फ। तो अब इसने क्या क्या मांगा देख लो 12 में, इसने बोला कुछ वैन बसे है कुछ वैन बसे है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। कुछ का रिलेशन तो ठीक ही होता है, आप लोग को पता ही है, कुछ का ठीक ही होता है दोस्तों। क्योंकि आगे बढ़ जाते हैं और बात करता हूं सेकंड पर, कुछ बसें वैन है, कुछ बसें वैन है, ये भी ठीक हो जाएगा दोस्तों। बिकॉज दोस्तों जब कुछ वैन बस थी तो कुछ बस भी तो वैन होंगे, तो इसका दोनों निष्कर्ष राइट हो जाएंगे, यानी 12 का हो जाएगा दोस्तों, दोनों राइट हो जाएंगे 12 का आप लोग का। आगे बढ़ जाता हूँ, 12 के दोनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 लूंगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई 13 में क्या बोला हुआ है, कुछ अंगूठी वृत्त है, कोई वृत्त वर्ग नहीं है। कुछ अंगूठी वृत्त है, कुछ अंगूठी वृत्त है, ये तो आपको पता ही है, कुछ का रिलेशन तो ही होता है, कुछ अंगूठी वृत्त है, कुछ अंगूठी वृत्त है। और फिर बोला कोई वृत्त वर्ग नहीं, कोई वृत्त वर्ग नहीं, कोई वृत्त वर्ग नहीं। आप यहाँ पर आना, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है दोस्तों। मैंने आपको बताया था ना कि ये रिलेशन होता है, कोई ए बी नहीं है तो ये लगा दिया करो, यानी ए बी से दूर रहेगा, इनके आपस में दुश्मनी है। तो इसने बोला कुछ अंगूठी वृत्त है, तो कुछ का रिलेशन हो गया, और कुछ वृत्त वर्ग नहीं है, कुछ वृत्त वर्ग नहीं है दोस्तों। अब एक बात को विशेष याद रखना दोस्तों, अंगूठी और वर्ग के बारे में जो मर्जी पूछे हमेशा गलत होगा, क्योंकि हमें तो इसका और इसका रिलेशन बताया क्वेश्चन में, इसका और इसका, या इसका या इसकी बात करूं, अंगूठी के और वर्ग के बारे में तो नहीं बता रखा ना, इसका मतलब डाउटफुल रहेगा ना इनका केस दोस्तों। क्या पता ये मित्र हो, क्या पता है दुश्मन हो, क्या पता है कुछ भी ना हो, यानी इसके बारे में जो मर्जी पूछ ले हमेशा गलत। बट मेरे गोपाल इस पर ध्यान देना, अंगूठी का ये हिस्सा दोस्तों जो कि वृत्त होता है, अंगूठी का ये हिस्सा जो कि वृत्त होता है कभी वर्ग नहीं हो सकता, कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। अगर ये पूछ ले सभी अंगूठी कभी वर्ग नहीं हो सकती, सभी अंगूठी कभी वर्ग नहीं हो सकती, वो केस ठीक होगा, बाकी सब गलत। ये मैंने पहले बता दिया, अब क्वेश्चन करा देता हूँ 13 का दोस्तों। इसने बोला कोई अंगूठी वर्ग नहीं, कोई अंगूठी वर्ग नहीं। भाई हमें क्या पता दोस्तों, हो सकता ना हो, इसका मतलब ये तो गलत दोस्तों, ये तो क्या हो जाएगा गलत। इसने क्या बोला, इसने बोला कि कोई अंगूठी 13 में कोई अंगूठी वर्ग नहीं, कोई अंगूठी वर्ग नहीं, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। यानी अंगूठी के और वर्ग के बारे में जो मर्जी पूछ ले गलत ही होता है, हमें पता है, क्योंकि इसने बताया ही नहीं था हमें ना। आगे बढ़ो, सभी अंगूठियां वर्ग है, सभी अंगूठियां वर्ग है, सभी अंगूठियां वर्ग है, गलत होगा दोस्तों। हमें क्या पता हो या ना हो, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे 13 के दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ो 14 की तरफ, तो आपको समझ आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनके बारे में और इसके बारे में तो हमें कुछ बताया ही नहीं भाई। जब इसके बारे में और इसके बारे में हमें नहीं बता रखा तो जो मर्जी पूछ लो गलत होगा, बट एक केस जो है दोस्तों ठीक होगा, मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था। 14 की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं है, कुछ स्कूल ऐसे लिख देता हूँ दोस्तों, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं है, यानी पी लिख देता हूँ, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं। अब आप समझ जाना, और सभी प्रयोगशालाएं नाट्य शास्त्र है, और सभी प्रयोगशालाएं नाट्य शास्त्र है दोस्तों, ठीक है। यानी पाठशाला किसके अंदर आती है, नाट्य शास्त्र के अंदर आती है। तो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए और पता होना चाहिए जब स्कूल का और इसका पाठशाला का रिलेशन है। स्कूल और पाठशाला ही थी क्या, हाँ स्कूल और पाठशाला नहीं प्रयोगशाला, स्कूल और प्रयोगशाला थी।
स्कूल और प्रयोगशाला। जब स्कूल का और प्रयोगशाला का रिलेशन बना था कुछ का, तो इसका मतलब स्कूल का और नाट्यशाला का तो ऑटोमेटिक हो गया ना दोस्तों। ये केस बहुत बार आ चुका है आपके सामने। तो अब करो 14 में क्या क्या पूछा हुआ है। 14 में पूछ रहा है कि कुछ नाट्यशाला स्कूल है, कुछ नाट्यशाला है, कुछ नाट्यशाला स्कूल है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑटोमेटिक रिलेशन है, क्योंकि जब स्कूल का प्रयोगशाला का रिलेशन था तो स्कूल का नाट्यशाला का तो ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। सेकंड में क्या बोल रहा है, 14 के सेकंड में बोल रहा है कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है, कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है। तो मैंने बताया था पॉजिटिव में अगर नेगेटिव आ जाए वो तो हमेशा गलत ही होता है, तो दिमाग भी नहीं लगाना दोस्तों। यानी पॉजिटिव कथन के अंदर नेगेटिव पूछ ले निष्कर्ष तो हमेशा गलत माना जाता है। क्यों गलत हुआ बता देता हूँ आप लोग को। इसने बोला कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है, कोई भी स्कूल कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है। ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज दोस्तों कुछ हिस्सा तो था जो कि स्कूल और नाट्यशाला का कॉमन था, कुछ तो था। ये बोल रहा बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। 14 का फर्स्ट इज द राइट आंसर दोस्तों। 14 का फर्स्ट इज द राइट आंसर, सेकंड गलत हो जाएगा। 15 की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 ले रहा हूं आप लोगों के सामने, बट इसको रफी कर लेते हैं। देखिए भाई 15 में बोल रहा है कुछ मकान अपार्टमेंट है। 15 कुछ मकान अपार्टमेंट है, तो कुछ का रिलेशन तो ये होता है अपार्टमेंट्स है। पढ़ लेना आप इसको पूरा। कुछ मकान अपार्टमेंट है, सभी मकान बंगले हैं। सभी जो मकान है दोस्तों, सभी मकान क्या है, बंगले हैं। यानी मकान जो है किसके अंदर आते हैं, बंगले के अंदर आते हैं। मकान किसके अंदर आते हैं, बंगले के अंदर आते हैं। ये हमसे बोला हुआ है, तो आप आराम से, ये तो वही रिलेशन बन गया दोस्तों जो कि हम थोड़ी देर पहले पूछ रहे अभी किया था। जब मकान का अपार्टमेंट का रिलेशन है तो अपार्टमेंट का और बंगले का तो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया दोस्तों। अब इसने क्या पूछा, 15 के कथन निष्कर्ष में पूछा कुछ अपार्टमेंट निश्चित रूप से मकान नहीं है, कुछ अपार्टमेंट निश्चित रूप से मकान नहीं है। पहली तो बात ध्यान दो, पॉजिटिव था पूरा और नेगेटिव आ गया तो गलत। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव गलत, आगे बढ़ो। कम से कम कुछ बंगले अपार्टमेंट है, कुछ बंगले अपार्टमेंट है। तो आपको तो पता ही है दोस्तों, आपको पता ही है बंगले का अपार्टमेंट का तो रिलेशन हो ही चुका है, क्योंकि जब मकान का अपार्टमेंट का था तो बंगले का तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा अपार्टमेंट के साथ, क्योंकि मकान तो इसी के अंदर आता था ना। सॉरी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मकान तो पूरा बंगले के अंदर आता था ना, मकान तो पूरा बंगले के अंदर आता था। इसका मतलब जब अपार्टमेंट की बंगले की कुछ दोस्ती थी तो बंगले की तो भी इसके साथ कुछ ऑटोमेटिक का रिलेशन जनरेट हो गया। तो 15 की बात करूं तो आप लोगों के सामने फर्स्ट इज द राइट आंसर दोस्तों। 15 का सॉरी फर्स्ट तो गलती है, सेकंड राइट है। सेकंड क्या है, राइट है बिल्कुल आगे। यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, अतः केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सॉरी दोस्तों, सेकंड राइट है, फर्स्ट बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ जाते हैं। 16 की तरफ बढ़ेंगे, 16 को देखेंगे दोस्तों। 16 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 पर आओ। 16 बोल रहा है कि सभी कुर्सियां मेज है और कोई सभी कुर्सियां मेज है। तो आप बनाओ दोस्तों, सभी कुर्सी क्या है, सभी कुर्सी मेज है। सभी कुर्सी ये लो दोस्तों, सभी कुर्सियां मेज है, सभी कुर्सी मेज है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर सभी कुर्सी मेज है और कोई कुर्सी दरवाजा नहीं। कोई कुर्सी दोस्तों, कोई कुर्सी दरवाजा नहीं, कोई कुर्सी दरवाजा नहीं। अब ये थोड़ा सा केस अलग आ गया, इस पर मैं बात करूंगा। सभी कुर्सियां मेज है और कोई कुर्सी दरवाजा नहीं, कोई कुर्सी दरवाजा नहीं। अब एक बात का विशेष ध्यान देना दोस्तों, कुर्सी के और इसके रिलेशन के बारे में बताया कि इनके आपस में दुश्मनी है। क्या मेज के और इसके बारे में बताया, नहीं बताया दोस्तों। मेज के और दरवाजे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इसका मतलब इनके बारे में जो मर्जी पूछ ले गलत होगा दोस्तों, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। हम डाउटफुल गलत माना जाता है दोस्तों। इसके बारे में और इसके बारे में नहीं बता रखा और दोस्तों निष्कर्ष में इनके बारे में ही पूछेगा दोस्तों, वो गलत होगा। अब आप इसका कर सकते हैं 16 को। इसने बोला कोई मेज दरवाजा नहीं है, कोई मेज दरवाजा नहीं है। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला दोस्तों, इनके बारे में तो हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे। डाउटफुल केस है, वो गलत माना जाएगा। अगर ये भी बोल देते ना कोई मेज दरवाजा है, वो भी गलत। कोई मेज दरवाजा नहीं है, वो भी गलत दोस्तों, क्योंकि हम इनके बारे में बता ही नहीं पाएंगे दोस्तों। जब क्वेश्चन में नहीं बता रखा तो हमारी क्या औकात दोस्तों, क्या हम बता पाएंगे, है ना। क्वेश्चन को बताना चाहिए था ना पहले, तो ही तो हम इसके बारे में बताते। कॉमन सेंस दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। ये हो चुका है सेकंड दोस्तों। सभी दरवाजे मेज है, सभी दरवाजे मेज है। अरे मैंने तो बोला इनके बारे में कुछ के रिलेशन पूछे, सभी का पूछे, कुछ नहीं का पूछे, कुछ भी पूछता रहे दोस्तों, वही क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन में ही नहीं बता रखा। तो दोनों गलत हो जाएंगे 16 के दोस्तों। आगे बढ़ जाता हूँ 17 की तरफ। तो 16 के हो जाएंगे दोनों गलत, 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 17 में देखेंगे क्या बोला हुआ है। 17 पर आओ। 17 बोला कि सभी देश प्रदेश है। सभी देश किसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों, प्रदेश के अंदर आ जाते हैं। ठीक है भाई, सभी देश प्रदेश है
और सभी देश प्रदेश है, कुछ प्रदेश जिले हैं दोस्तों, कुछ प्रदेश जिले हैं, कुछ प्रदेश जिले हैं। फिर आप लोगों को थोड़ा सा नींद से जगा दूं तो आप लोग जाग जाना भाई। प्रदेश के और जिले के रिलेशन तो बताया, लेकिन क्या देश का बताया? देश का इसके बारे में बता पाओगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे दोस्तों। अगर हमें देश के और जिले के बारे में पूछ लेना तो हम नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब दोस्तों पूछेगा भी ये, इसका मतलब अगर इसके बारे में और इसके बारे में पूछ ले तो डाउटफुल केस होगा, वो गलत माना जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं बता रखा। हमें तो सिर्फ प्रदेश के और जिले के बारे में पता, प्रदेश के और किसके बारे में पता? जिले के बारे में पता है। चले दोस्तों 17 के निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। इसने बोला कोई जिला देश नहीं है, कोई जिला देश नहीं है। तो मैंने तुम्हें बोला फर्स्ट निष्कर्ष में कि जिले और देश के बारे में नहीं बता पाएंगे, भाई वो गलत होगा। हमें नहीं पता दोस्तों इसके बारे में क्या ठीक है क्या गलत है, क्या इनकी दोस्ती है क्या इनकी दुश्मनी है, इनका कैसा रिलेशन है दोस्तों, अच्छा बुरा ठीक गलत। चले ये 17 का फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, कुछ जिले निश्चित रूप से प्रदेश नहीं है, कुछ जिले निश्चित रूप से प्रदेश नहीं है। अब इस पर आ जाओ दोस्तों, इस पर आ जाओ। पहली तो बात होगा कि दोस्तों ये तो गलत ही होगा, यानी पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव आ जाए हमेशा ही गलत, पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हमेशा ही गलत। लेकिन क्यों गलत वो बता देता हूँ। 17 के अंदर इसने बोला कुछ जिले निश्चित रूप से प्रदेश नहीं है, कुछ जिले निश्चित रूप से प्रदेश नहीं है। तो एक बात बताओ दोस्तों, हो सकता है ये बात ठीक हो सकता है गलत हो, क्योंकि हमें तो कुछ का रिलेशन पता नहीं, कुछ हिस्सा तो ठीक था, बाकी हिस्से के बारे में हमें पता नहीं, हो सकता हो ना हो सकता हो। इसका मतलब दोस्तों गलत होगा, यानी पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव वैसे भी गलत होता है। तो दोनों इसके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे 17 के। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। 17 के दोनों गलत, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है। 18 की तरफ बढ़ जाते हैं और इसको रफ करेंगे पहले। 18 दोस्तों, 18 में बोला कोई चाय कॉफी नहीं है, कोई चाय कॉफी नहीं है। मतलब दोस्तों इनके आपस में लड़ाई हो गई है चाय और कॉफी की। कोई चाय कॉफी नहीं है, कुछ ड्रिंक चाय है, कुछ ड्रिंक चाय है। तो कुछ ड्रिंक दोस्तों, कुछ ड्रिंक चाय है, यानी ड्रिंक और चाय का रिलेशन हमें पता है। अब आपको थोड़ा सा याद दिला दूं दोस्तों कि ड्रिंक और कॉफ़ी के बारे में हमें नहीं पता। इसका मतलब इसके बारे में जो मर्जी पूछ ले हमेशा ही क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। हमेशा ही क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। यानी ड्रिंक के और कॉफ़ी के बारे में जो मर्जी पूछ ले हमेशा गलत होगा। बट दोस्तों, बट ध्यान देना एक चीज़ दोस्तों, यानी ये हिस्सा जो कि ड्रिंक और चाय का कॉमन है, यानी सभी ड्रिंक कभी भी कॉफ़ी नहीं हो सकती। ये केस ठीक होगा, ये केस ठीक माना जाएगा, बाकी गलत होंगे दोस्तों। अब पढ़ो 18 को। कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है, कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है, कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है। बट ध्यान देना स्टेटमेंट में क्या बोला था, एक बार स्टेटमेंट को भी देखना। स्टेटमेंट में क्या बोला था? स्टेटमेंट में बोला था कुछ ड्रिंक चाय है, कुछ ड्रिंक चाय है। तो ठीक होगा दोस्तों, बिल्कुल कम से कम। अब आओ इस पर आप, कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है, कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है। बिल्कुल दोस्तों ये ठीक होगा, पहला केस बिल्कुल ठीक है। चाहे कुछ हिस्सा ड्रिंक का कॉमन के साथ आता है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो स्टेटमेंट एज इट इज़ तो ना डाल दी हो, तो फिर गलत हो जाती ना। अब आओ 18 के सेकंड पर। कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है। दोस्तों इनके बारे में तो हमें बताया ही नहीं, तो जो मर्जी बोलेगा क्या होगा दोस्तों? गलत ही माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? गलत ही माना जाएगा। तो 18 का फर्स्ट इज द राइट आंसर दोस्तों। 18 का फर्स्ट आपका राइट होगा, बाकी सारे क्या होंगे दोस्तों? गलत होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है दोस्तों। 18 का फर्स्ट इज राइट। तो आगे बढ़ते हैं, 19 लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं? 19 लेते हैं। 19 ने बोला सभी गेट दरवाजे हैं, सभी गेट दरवाजे हैं और सभी प्रवेश गेट है, सभी प्रवेश गेट है। तो आप इसको लास्ट से पढ़ लो ना दोस्तों, यानी सब लास्ट वाली लाइन ज़्यादा बेस्ट रहेगी। सभी प्रवेश गेट है, नहीं पहले इसको ही बना लो, फिर आप कन्फ्यूज ही नहीं होंगे। सभी प्रदेश किसके अंदर आ जाते हैं? गेट के अंदर आ जाते हैं। सभी प्रदेश किसके अंदर आ गए? गेट के अंदर आ जाए। और सभी गेट किसके अंदर आ गए? आप पहली लाइन पढ़ लो आप, सभी गेट दरवाजे हैं। दोस्तों ये बोल रहा है सभी गेट क्या है? दरवाजे हैं। तो ऐसे बना लो ना, सभी गेट क्या हो गए? दरवाजे हो गए। अब आप तो जानते हो अंदर से बाहर जाओगे बिल्कुल राइट होगा, सारे केस राइट होंगे। अगर बाहर से अंदर आओगे तो दोस्तों सभी वाले केस गलत होते हैं, कुछ वाले राइट होते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। अभी 19 का निष्कर्ष पढ़ो। सभी प्रवेश दरवाजे हैं, सभी प्रवेश दरवाजे हैं। अंदर से बाहर जा रहे हो तो राइट होगा दोस्तों। क्या होगा? राइट होगा। आगे बढ़ो, सेकंड पर पढ़ो। सभी दरवाजे प्रदेश है, सभी दरवाजे प्रदेश है। बाहर से अंदर आ रहे हो तो दोस्तों सभी वाला केस तो गलत होता है। यानी 19 का फर्स्ट इज द राइट आंसर दोस्तों। 19 का फर्स्ट इज द राइट आंसर, बाकी गलत। 19 का फर्स्ट ठीक होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 20 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ो। क्या बोला हुआ है? 20 में बोला हुआ है कि कुछ कवि दिवा स्वप्न दृष्ट है। कुछ कवि दोस्तों, कुछ का रिलेशन आ गया। कवि जो है दिवा स्वप्न दृष्ट है।
दिवा स्वपन दृष्टा है, शॉर्टकट में लिख दिया, दिवा दृष्टा लिख दिया। कुछ कभी दिवा स्वपन दृष्टा है, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर की ये बात हो रही थी। और सभी चित्रकार दिवा स्वपन दृष्टा है, सभी चित्रकार दिवा स्वपन दृष्टा है। मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लास्ट लाइन को आप अच्छे से पहले एक बार पढ़ लो, लास्ट लाइन को दोबारा पढ़ लो। सभी चित्रकार, क्योंकि जगह नहीं बची ना दोस्तों, सभी चित्रकार तो पहले चित्रकार ही बना लो, ये लो, सभी चित्रकार दिवा स्वपन दृष्टा है, ऐसे बनाओ दोस्तों। पहले दिवा स्वपन दृष्टा है, ये लो, सभी चित्रकार दिवा स्वपन दृष्टा। लास्ट लाइन मैंने पढ़ के वो ज़्यादा पहले डाल ली। क्वेश्चन नंबर 20 के सभी चित्रकार दिवा स्वपन दृष्टा, मतलब चित्रकार किसके अंदर आते हैं? दिवा स्वपन के अंदर आते हैं। और एक सेकंड भाई, एक सेकंड, 20 की बात कर रहा था। सभी कवि दिवा स्वपन दृष्टा है, सभी कवि दिवा स्वपन दृष्टा, यानी कवि भी किसके अंदर आएंगे? दिवा स्वपन दृष्टा के अंदर आएंगे। सॉरी दोस्तों, मैंने कुछ का रिलेशन पढ़ा था जो कि गलत था, सभी का रिलेशन दे रखा है। किसका रिलेशन दे रखा है? सभी का, मेरे से रॉन्ग हो गया था। अब देखो, सभी कवि भी दोस्तों दिवा स्वपन दृष्टा के अंदर आएंगे, चित्रकार भी आ रहे हैं और इसके अंदर कवि भी आएंगे दोस्तों, इसके अंदर भी कवि भी आएंगे। यानी दोस्तों ध्यान देंगे, कवि भी सभी, इसने बोला सभी कवि दिवा स्वपन है, सभी चित्रकार दिवा स्वपन है। यानी दोस्तों ध्यान देना, चित्रकार भी दोस्तों इसके अंदर ही आते हैं दिवा स्वपन के, कवि भी इसके अंदर आते हैं। बट एक बात देखो दोस्तों, इसके और इसके बारे में तो नहीं बता रखा, यानी इसके बारे में जो मर्जी पूछ ले वो गलत होगा, बस इसके बारे में जो मर्जी पूछ ले वो गलत होगा। और इसके बारे में तो हम बता ही पाएंगे, इसके बारे में तो हम बता ही पाएंगे, तो हमने अच्छे सीख ही रखा। बट इन दोनों के बारे में अगर पूछ लेगा तो वो गलत होगा। वो क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। तो 20 पर आ जाओ। 20 पूछा, सभी चित्रकार कवि है, सभी चित्रकार कवि है, सभी चित्रकार कवि है। पहली तो बात ये तो सभी के बारे में पूछ रहा, मैं तो कुछ के बारे में नहीं बता, यानी इनके बारे में जो मर्जी पूछ ले तो गलत, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बता रखा, हम कैसे बता पाएंगे? 20 का फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड पर आओ, कुछ दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार नहीं है, कुछ दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार नहीं है। तो पहली तो बात ये नेगेटिव आ गई दोस्तों, क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। बट दोस्तों, बट ध्यान देना, एक बार आप इसको देखो, सभी का केस है ना, इसलिए सभी के केस वाले में तो देख लेना चाहिए हमें कि कुछ दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार नहीं है, कुछ दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार नहीं है, बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। आप इस बात को मान लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज मैं बता देता हूँ, अगर मैं आपसे ये बोलता, सेकंड का मैं बता रहा हूँ, ये गलत क्यों हुआ दोस्तों? मैं लिख रहा हूँ एक सेकंड के लिए मैं 2 लाइनें लिख रहा हूँ, आप कंफर्म हो जाओगे। अगर मैं बोलता सभी दिवा स्वपन, ठीक है, जैसी भी राइटिंग है दोस्तों, सभी दिवा स्वपन दृष्टा, लो पूरा ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि समझ आ जाए। सभी दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार है। मान लो एक निष्कर्ष ही आया आपके सामने, और एक निष्कर्ष जो कि क्वेश्चन वाला था वो लिख रहा हूँ। कुछ दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार नहीं है, यही है ना दोस्तों, कुछ दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार नहीं है। अब आ जाओ दोस्तों, इसने बोला एक निष्कर्ष ये था, मान लो जो कि मैंने अपनी तरफ से बनाया, एक क्वेश्चन में दे रखा था, ये क्यों ठीक हुआ इसके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार है, अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपने देखा सभी दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार है भाई। जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, अंदर की तरफ, सभी वाला केस गलत होता है। सभी वाला केस क्या होता है दोस्तों? गलत होता है। और जो ये चीज़ लिख रखी ना, ये चीज़ दोस्तों इनडायरेक्टली रूप से यही है। अब मेरी बात को मान जाओ कि यानी ये जो कुछ बना करके लाइन लिखी, इसका मतलब यही था सभी वाला दोस्तों। बिकॉज अब देखो, कुछ दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार नहीं है, कुछ दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार नहीं है, बिल्कुल भाई। तभी तो आप लोगों ने सभी दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार है, ये बात जब आप लोगों से पूछी गई थी कि जो सभी दिवा स्वपन दृष्टा वो चित्रकार है, तो आप बोले बिल्कुल ही नहीं है, ये तो बात गलत है, सभी नहीं हो सकते। इसका मतलब तो यही है कि कुछ ऐसे भी तो, सभी का कहने का मतलब कुछ से ये है कि कुछ दिवा स्वपन दृष्टा ऐसे भी तो है दोस्तों जो कि चित्रकार नहीं है, इसलिए बात बिल्कुल राइट होगी दोस्तों। जो कि ये सेकंड पूछी गई थी, राइट है कि कुछ दिवा स्वपन दृष्टा चित्रकार नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। ये जो पूरा का पूरा, ये इसका पिताजी, ये इसका बेटा, तो इसका पिताजी यानी इसका जो पिताजी दोस्तों वो इसका बेटा नहीं बन सकता। या तो ये तो थोड़ी सी रॉन्ग वे में बात हो जाएगी, बट आप इन दोनों को अगर कंपेयर कर पा रहे हैं तो इसको दोस्तों अच्छे सीख सकते हैं। बाकी इसमें रट्टा बिल्कुल नहीं मारना दोस्तों, तो रट्टा मारोगे तो कहीं ना कहीं 2 दिन के लिए आप याद रख पाओगे चीज़ों को, फिर भूल जाओगे दोस्तों। अगर ऐसे कॉमन सेंस से कर लोगे ना, जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, फिर ये जिंदगी भर याद रहेंगी, कभी भी क्वेश्चन कैसा आ जाए गलती नहीं करोगे दोस्तों। तो इस और विशेष ध्यान दे लेना, इस लाइन का मतलब यही यार, इसका मतलब
मतलब भी यही है दोस्तों, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड लाइनें हैं दोस्तों, कोरिलेटेड लाइनें हैं। इसी वजह से दोस्तों पॉजिटिव के अंदर, मैं वैसे बार बार बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो गलत होगा, लेकिन ये एक ऐसी लाइन बनाकर ही दे दी सभी वाला केस दोस्तों जिसमें नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी राइट हो जाएगा, नेगेटिव भी राइट हो जाएगा। दोबारा देख सकते हैं, कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा, कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सभी वाले केस के अंदर अगर आप समझ भी नहीं पा रहे ना तो दोस्तों सीख लो ना, इसको अंडर इस लाइन को आप देख ही लो ना, इस लाइन को आप रट लो, और क्या बोलूंगा आप लोग को। मान लो आपको समझ ही नहीं आ रही तो रट लो ना, एक लाइन ऐसी है दोस्तों, सभी वाले केस के अंदर ऐसा होता है। किसके अंदर? सभी वाले केस के अंदर। अगर ये कुछ में ऐसे पूछ ले कि कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है तो वो बिल्कुल राइट है। क्या रहेगा? वो बिल्कुल राइट रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं, हाँ भाई 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि सभी फाइलें कागज है, सभी फाइलें कागज है, तो यही बनेगी ना सभी वाली, तो सभी फाइलें कागज है, सभी फाइलें कागज है। कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पुस्तकें, यानी इसका रिलेशन हो गया दोस्तों। लेकिन अगर यहीं रुक जाऊं मैं थोड़ी देर के लिए, फाइल और पुस्तक के बारे में बता पाओगे कि नहीं बता सकते, क्योंकि हमें तो रिलेशन इसके बारे में बता रखा ना अब तक क्वेश्चन में, इसके बारे में तो नहीं बताया ना, इसके बारे में तो इनके बारे में जो मर्जी पूछ लो गलत होगा दोस्तों, चाहे वो सभी का केस हो चाहे वो कुछ का केस हो, क्या होगा? गलत होगा। आगे बढ़ता हूँ 21 के अंदर, फिर बोला कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं है और कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं है, कुछ पुस्तकें दोस्तों क्या है? पत्रिकाएं है, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं है। अब फिर आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग को बता दूं इसके और इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं बता रखा, इसके बारे में जो मर्जी पूछ लो क्या होगा दोस्तों? वो गलती होगा, हम नहीं बता पाएंगे दोस्तों। और इसके बारे में पूछ ले वो भी गलत होगा, डाउटफुल केस होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना इनका रिलेशन कैसा होगा, अच्छा बुरा, तो गलत होगा। अब आओ 21 पर दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, जिसके बारे में बता रखा ना क्वेश्चन में उसके बारे में तो हम बता सकते हैं ठीक है गलत, जिसके बारे में बता ही नहीं रखा दोस्तों वो तो हमेशा गलत होगा, क्योंकि वो डाउटफुल केस होता है। कौन सा केस होता है? डाउटफुल केस होता है, इसलिए वो गलत होगा। बट अगर ये देख लेना कोई रिलेशन ऑटोमेटिक जनरेट ना हो जाए, कोई रिलेशन ऑटोमेटिक जनरेट ना हो जाए, इस पर ध्यान देना दोस्तों। फिर 21 को पढ़ लेते हैं। सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, तो सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं। अरे भाई हम तो इनके बारे में कुछ के बारे में नहीं बता सकते, इनका कैसा रिलेशन है सभी के बारे में, तो कैसे बता पाएंगे हम? कैसे बता पाएंगे? इसका मतलब ये क्या हो गया? ये रॉन्ग हो जाएगा। 21 का सेकंड निष्कर्ष पर आओ। सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, ये बोला दोस्तों, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है। पहली तो बात आप देखो, नेगेटिव आ गया, क्या आ गया? नेगेटिव में तो क्या होता है दोस्तों? अगर पॉजिटिव में नेगेटिव हो तो गलत, पॉजिटिव में नेगेटिव आ जाए तो गलत, लेकिन क्यों गलत हुआ वो भी बता देता हूँ। 21 का वही बता देता हूँ कि ये क्यों गलत हुआ। सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सभी पुस्तकें क्या नहीं है? पत्रिकाएं नहीं है, बिल्कुल भाई, क्योंकि सभी पुस्तकें कभी पत्रिकाएं नहीं हो सकती, क्योंकि पुस्तक का कुछ हिस्सा कागज है, कुछ हिस्सा क्या है? कागज है, और कागज का पत्रिकाओं का नहीं पता, फिर आपस में रिलेशन नहीं बना पा रही है नहीं बना पा रही। अगर इनके बारे में कुछ पता होता तो हम थोड़ी बातें कर पाते इनके बारे में, इसलिए दोस्तों ये गलती होगा। ये क्या होगा? गलती होगा। आगे बढ़ जाते हैं 20। नेक्स्ट है 22। सभी मोर शेर है, सभी मोर शेर हैं, तो मोर किसके अंदर आते हैं दोस्तों? मोर आते हैं शेर के अंदर, मोर आते हैं शेर के अंदर, सभी मोर शेर है, ये मैं बोल रहा है, ठीक है भाई। मोर पूरे किसके अंदर आ जाते हैं? शेर के अंदर आ जाते हैं। कुछ बाघ मोर है, कुछ बाघ मोर है, कुछ बाघ मोर है। तो अब देखो दोस्तों, कुछ बाघ मोर है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से सीखना। कुछ बाघ मोर है, ये लो, कुछ बाघ मोर है, मैंने ऐसे बनाया। एक दूसरा केस बना रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं इस केस को दोस्तों। इसने बोला था सभी मोर शेर है, सभी मोर शेर है, और कुछ बाघ मोर है, कुछ बाघ मोर है। हालांकि और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश मैं करूंगा कि दोस्तों एक बात ध्यान देना इस केस पर, कि जैसे मैंने मोर और बाघ को तो इस शेर के अंदर ही बनाया, मोर और बाघ का तो कुछ का तो रिलेशन यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट मैंने इस बाघ को भी दोस्तों शेर के अंदर बना दिया। किसके अंदर बना दिया? शेर के अंदर। लेकिन मैंने यहाँ बाघ को किस शेर से भी बाहर निकाल दिया, मतलब मैंने यहाँ शेर का और बाघ का भी कुछ का रिलेशन दिखा दिया। भाई आप ही बताओ दोस्तों, हमें शेर और बाघ के बारे में नहीं बता रखा, शेर और बाघ के बारे में नहीं बता रखा, फिगर तो मैं ये बना लूँ या बना लूँ, दोनों ठीक है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरी जमसन है ना, ये बना लूँ या बना लूँ दोनों ठीक है। लेकिन मेरा दिमाग इतना तो बोल रहा है कि भाई उसने शेर और बाघ के बारे में कुछ नहीं बताया, इसका मतलब शेर और बाघ के बारे में जो मर्जी पूछ लेगा। जब बता, ये तो मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ ना, ऐसा
बनाना पड़ रहा है मेरे को। तो इसका मतलब शेर और बाग के बारे में जो मर्जी पूछेगा वो गलत होगा। इतनी बात आप ध्यान रख लोगे, चाहे आप आकृति ये बना लो चाहे आकृति ये बना लो, हमें कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलो मैं दोनों आकृति बने रहने देता हूँ, आपको मैंने बता दिया जो बात बतानी थी मेन। 22 कर, अब फर्स्ट पर आओ। कुछ शेर बाग नहीं है, कुछ शेर बाग नहीं है, तो मैं बोलूँगा भाई अरे हमें तो पता ही नहीं मेरे गोपाल की शेर और बाग का रिलेशन कैसा अच्छा या बुरा, वो तो गलत माना जाएगा, हमें तो पता ही नहीं ना। चले भाई आगे बढ़ो। सेकंड ने बोला सभी बाघ शेर है, अरे सभी बाघ शेर है, सभी बाघ शेर है, अरे शेर और बाघ के बारे में बताया कहाँ रे, इसका मतलब गलत, इसका मतलब गलत। थर्ड पर आओ। कुछ बाघ शेर है, कुछ बाघ शेर है, कुछ बाघ शेर है, ये हमें बोल रहा है कुछ बाघ शेर है। 22 का थर्ड, कुछ बाघ क्या बोल रहा है दोस्तों, कुछ बाघ शेर है, ये हमें पूछ रहा है। तो अभी आप एक बात का थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ बाघ शेर है, इस बात पर थोड़ा सा विशेष गौर फरमाना पड़ेगा आपको, जो कि अब ये लाइन आई है दोस्तों, ये लाइन जो आई है इस पर थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा अब तक के लिए दोस्तों। ये जो लाइन आई है ये अच्छी लाइन आ गई कि कुछ बाघ शेर है, और आपको भी मेरी तरह चौकन्ना हो जाना चाहिए कि कुछ बाघ और शेर में कुछ ना कुछ दया दाल में कुछ काला है, दया दाल में कुछ काला है। दोबारा लाइन अगर पढ़ूँ, कुछ बाघ शेर है, कुछ बाघ शेर है, मेरे गोपाल इनका रिलेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, इनका रिलेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है बिकॉज दोस्तों मोर, कुछ मोर जो थे ना, कुछ मोर बाघ के अंदर आते, मोर का कुछ हिस्सा तो ऐसा था दोस्तों, मोर का और बाघ का कुछ हिस्सा कॉमन था, और पूरे के पूरे मोर, पूरा का पूरा मोर ही शेर के अंदर आता था, पूरा का पूरा मोर ही शेर के अंदर आता था, यानी ये हिस्सा जो कॉमन हिस्सा था वो कॉमन हिस्सा तो शेर बन ही जाएगा, वो कॉमन हिस्सा तो क्या बन जाएगा, शेर। यानी कुछ का रिलेशन, जो अगर कुछ का रिलेशन पूछेगा ना दोस्तों शेर के साथ, वो राइट होगा दोस्तों, वो क्या होगा, राइट होगा। जैसे कि ये इसने पूछा कि कुछ बाघ शेर है, कुछ बाघ दोस्तों शेर है, नहीं ये हिस्सा दोस्तों, ये हिस्सा कुछ बाघ बिल्कुल ऑटोमेटिक शेर हो जाएगा, ये थर्ड इसका राइट होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगानी पड़ेगी, बाकी दोस्तों इनके बारे में कुछ मर्जी पूछ लो गलत होगा, वो क्या होगा, गलत होगा। जैसे कि इसने पहले पूछा था कुछ शेर बाघ नहीं, वो गलत, सभी बाघ शेर है, वो गलत, यानी दोस्तों सभी वाला केस तो गलत ही होगा दोस्तों, सभी वाला केस तो गलत ही होगा, शेर और बाघ के बारे में सभी का कोई केस बना देगा ना वो गलत ही होगा आप लोगों के सामने। फोर्थ पर आ जाओ। सभी, फिर पूछ लिया सभी मोर बाघ है, सभी मोर बाघ है, तो ये तो क्या होगा दोस्तों, फोर्थ, सभी मोर बाघ है, सभी मोर बाघ है। वैसे तो हमें पता कि सभी मोर बाघ है, ठीक होगा, ये बिल्कुल राइट है, बट दोस्तों आप स्टेटमेंट को पढ़ो ना, सभी मोर बाघ, सभी मोर, एक सेकंड भाई, मोर और बाघ के बारे में पूछा ना, अच्छा फोर्थ के अंदर दोस्तों, फोर्थ को दोबारा पढ़ रहा हूँ, सभी मोर बाघ है, मोर और बाघ के बारे में पूछा, गलत होगा दोस्तों, सभी थोड़ी ना आता है, सभी मोर बाघ कहाँ है, उसने तो कुछ का रिलेशन बता रखा, हम तो कुछ के बारे में बता पाएंगे, उसने तो कुछ बताया ना, कुछ बाघ, कुछ मोर बाघ है, कुछ बाघ मोर है, अब पूछ रहा सभी मोर बाघ है, नहीं भाई कुछ के बारे में देकर के सभी के बारे में कैसे पूछ लेगा, सभी के बारे में कैसे पूछ लेगा। अब मेरे को बताई तो कुछ फार्मूले ही है, मेरे को 10th क्लास के कुछ फार्मूले बताए दोस्तों, 10th क्लास के टीचर ने कुछ फार्मूले बताए और आकर के पूरे मैथ के फार्मूले पूछने लगे, तो ये बात ठीक होगी गलत होगी दोस्तों, अरे बिल्कुल रॉन्ग होगी। बताई तो कुछ के, पूछ रहा सभी के, आप ही देखो ना, टीचर ने मुझे कुछ ही फार्मूले बताए दोस्तों, पहले 3 ही चैप्टरों के, और अगले दिन आया डंडे के साथ और पूरे मैथ के फार्मूले पूछने लगा, तो क्या बता पाऊंगा मैं, बिल्कुल मैं भी नहीं बता पाऊंगा, आप भी नहीं बता पाएंगे, वो गलत होगा। तो आप ऐसे सीख सकते हैं, इसमें दोस्तों केवल थर्ड ही राइट होगा दोस्तों, थर्ड ही क्या होगा, राइट होगा 22 का। तो इसका आंसर मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ राइट होगा गलत, बिल्कुल दोस्तों इसका थर्ड राइट है, केवल इसका थर्ड निकलता, बाकी सभी रॉन्ग होंगे। अच्छे से आप समझ पाएंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ चुका था दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। आगे बढ़ूंगा 23 पर। 23 में बोला सभी दार्शनिक मूर्ख है, 23 में बोल रहा है आप लोगों को कि सभी दार्शनिक मूर्ख है, सभी दार्शनिक मूर्ख है, ठीक है भाई, सभी दार्शनिक मूर्ख है। तो 2 मिनट के लिए रुके आप लोग, सभी दार्शनिक मूर्ख है, तो ठीक है 23 की बात करते हैं। सभी जो दार्शनिक है, सभी दार्शनिक मूर्ख के अंदर आ जाते हैं, ये लो, सभी दार्शनिक क्या है, मूर्ख है, और सभी मूर्ख अनपढ़ है, सभी मूर्ख किसके अंदर आ गए, अनपढ़ के अंदर आ गए, सभी मूर्ख अनपढ़ है। ये तो केस आसान है, अब ये तो आप कर ही लोगो, बाहर अंदर अंदर बाहर वाला केस आ गया। तो इसने बोला सभी दार्शनिक अनपढ़ है, फर्स्ट निष्कर्ष सभी दार्शनिक अनपढ़ है, सभी दार्शनिक अनपढ़ है, बिल्कुल ठीक है, अंदर से बाहर जाओगे तो ठीक होगा दोस्तों। सभी अनपढ़ दार्शनिक है, सभी अनपढ़ दार्शनिक है, ये गलत होगा, जब आप दोस्तों बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो गलत होगा, सभी वाला केस। थर्ड, सभी अनपढ़ मूर्ख है, सभी अनपढ़ मूर्ख है, सभी अनपढ़ के लिए ये भी केस गलत होगा दोस्तों,
क्योंकि जब आप बाहर से अंदर जाओगे सभी वाला केस गलत होता है, कुछ वाला राइट होता है। फोर्थ पर आओ, कुछ अनपढ़ दार्शनिक है, कुछ अनपढ़ दार्शनिक है दोस्तों, फोर्थ इज द राइट, फोर्थ इज द राइट, फर्स्ट और फोर्थ इज द राइट दोस्तों। 23 का जो आपका हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ राइट होगा, 23 का दोस्तों फर्स्ट और फोर्थ राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि कुछ गाय कुर्सी नहीं, सॉरी कुछ नहीं, कोई गाय कुर्सी नहीं, कोई गाय कुर्सी नहीं है, मतलब लड़ाई है दोस्तों कुर्सी की और गाय की आपस में। कोई गाय कुर्सी नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों, कोई गाय कुर्सी नहीं है। और फिर बोला सभी कुर्सियां मेज है, और सभी कुर्सियां दोस्तों, सभी कुर्सियां मेज है, सभी कुर्सियां मेज है, सभी कुर्सियां मेज है, ये बोल रहा है दोस्तों, सभी कुर्सियां मेज है, नहीं कुर्सी को पूरा मेज के अंदर आना पड़ेगा। बट एक बात पर ध्यान देना, गाय की और कुर्सी की तो लड़ाई है, और गाय का और मेज का क्या पता दोस्तों कैसा रिलेशन है, हमें नहीं पता। इसका मतलब इसके बारे में जो मर्जी पूछेगा वो गलत होगा, क्योंकि वो डाउटफुल केस होगा, हमें नहीं पता अच्छा रिलेशन होगा बुरा रिलेशन होगा गाय का और मेज का दोस्तों। चले बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के निष्कर्ष पर। इसने बोला है कुछ मेज कुर्सियाँ, फर्स्ट निष्कर्ष कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं भाई, सॉरी कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, बिल्कुल ये तो राइट है भाई। कुछ मेज यानी बाहर से अंदर जा रहे हो, कुछ का रिलेशन तो ठीक होगा, कुछ मेज कुर्सियाँ है। आगे बढ़ो, कुछ मेजे गाय है, कुछ मेजे गाय है। अब मेरे को बताओ दोस्तों, मेज और गाय के बारे में तो हमें पता ही नहीं कैसा रिलेशन अच्छा बुरा, तो डाउटफुल केस है, गलत होगा। आगे बढ़ जाओ थर्ड में दोस्तों, थर्ड में 24 का थर्ड पर आओ, कुछ कुर्सियाँ गाय है, कुछ कुर्सियाँ गाय है थर्ड में दोस्तों। अभी बताओ, ये तो बिल्कुल गलत होगा ना दोस्तों, कुर्सियाँ कभी गाय नहीं है, तो एक दूसरे की इनकी पहले दुश्मनी बताई थी, तो कुछ कुर्सियाँ गाय नहीं है, बिल्कुल कुछ कुर्सियाँ गाय थर्ड, कुछ कुर्सियाँ गाय है, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं, इसका मतलब गलत होगा दोस्तों, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल 100% गलत होगा, क्योंकि गाय और कुर्सी तो एक दूसरे से अलग रहेंगी। जब गाय कुर्सी से अलग रहेगी तो कुर्सी भी किससे अलग रहेगी, गाय से रहेगी। आगे बढ़ो, कोई मेज गाय नहीं है, कोई मेज गाय नहीं है, कोई मेज गाय नहीं है। तो आप ही बताओ दोस्तों, हमें तो पता ही नहीं ना मेज और गाय का कैसा रिलेशन है, इसका मतलब गलत दोस्तों। तो 24 का केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, तो इसका सी इज द राइट आंसर दोस्तों, सी इसका राइट हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, बाकी क्या होंगे गलत होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग दोस्तों, सिर्फ कॉमन सेंस है दोस्तों, कोई फार्मूला वार्मूले नहीं है, ना तो आपको रटना किसी प्रकार से कि वहाँ चीज़ें रटनी है, वहाँ सिर्फ कॉमन सेंस लगाना दोस्तों। यानी जिनके बारे में क्वेश्चन के बारे में बता रखा हो उनका ही रिलेशन, उनके बारे में हम बता पाएंगे, बाकी के बारे में जैसे इसने इसके बारे में बताया था तो इनके बारे में हम अच्छे से बता सकते हैं दोस्तों, सोच कर समझ के। बट इनके बारे में हम क्या सोचे समझे, जब हमें बता ही नहीं रखा कैसा रिलेशन है तो गलत हो जाएगा। बट थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कोई रिलेशन ऑटोमेटिक जनरेट ना हो जाए, अगर रिलेशन जनरेट हो जाता है फिर वो क्वेश्चन में दे या ना दे तो ऑटोमेटिक ही सत्य होता है ना फिर वो। तो आगे बढ़ते हैं, 24 आपको हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे और देखेंगे 25 को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 भाई, 25 को देखे क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि सभी बक्से बेंच है और सभी बेंच कुर्सियां हैं। तो सभी बक्से बेंच है, सभी बक्से किसके अंदर आते हैं, बेंच के अंदर, सभी बक्से बेंच है। और सभी बेंच किसके अंदर आते हैं दोस्तों, सभी बेंच कुर्सियां है, सभी बेंच क्या है, कुर्सी है, कुर्सी लिख देता हूँ बस, सभी बेंच कुर्सी है। अब आप आराम से इसको पढ़ पाओगे। इसने बोला फर्स्ट सभी बेंच कुर्सियां है, सभी बेंच कुर्सियां है, यानी अंदर से बाहर जा रहे हो दोस्तों, अंदर से बाहर जा रहे हो, सभी बेंच क्या कुर्सियां है, तो बिल्कुल ठीक होगा, सभी बेंच क्या है, कुर्सियां है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान देना दोस्तों, सभी बेंच कुर्सियां है, ये होता तो ठीक, ये होता तो क्या ठीक, लेकिन सभी बेंच कुर्सियां है, ये सभी बेंच कुर्सियां होता तो ठीक, लेकिन ये रीस्टेटमेंट है ना दोस्तों, और रीस्टेटमेंट तो क्या मानी जाती है, गलत, इसलिए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड पर बढ़ो, सेकंड बोल रहा है कि सभी बेंच बक्से हैं, सेकंड सभी बेंच बक्से हैं, सभी बेंच बक्से है, ये गलत होगा, क्योंकि जब आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो गलत होता है वो केस, सभी बेंच बक्से है। थर्ड कुछ बेंच कुर्सियां है, कुछ बेंच कुर्सियां, बिल्कुल भाई कुछ वाला केस तो ठीक होता है, तो थर्ड इज द राइट, कुछ वाला तो केस अंदर से लो या बाहर से लो ठीक ही होता है दोस्तों, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। फोर्थ कुछ कुर्सियां बक्से हैं, कुछ कुर्सियां बक्से हैं, बिल्कुल कुछ वाला केस तो दोस्तों क्या होता है, ठीक होता है, तो ठीक है। थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, यानी थर्ड और फोर्थ इज द राइट आंसर दोस्तों। तो इसमें आएगा 25 के अंदर, 25 के अंदर
थर्ड और फोर्थ ठीक है, थर्ड गलत है, फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ सभी बेंच कुर्सियाँ हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला हुआ है, कोई फैक्ट्री उद्योग नहीं है। फैक्ट्री क्या नहीं दोस्तों, उद्योग नहीं है। तो फैक्ट्री उद्योग नहीं है, फैक्ट्री क्या नहीं है, उद्योग नहीं है, यानी इनका रिलेशन, इनके आपस में दुश्मनी है, फैक्ट्री उद्योग नहीं है। और सभी वर्कशॉप उद्योग है, सभी वर्कशॉप उद्योग है, यानी दोस्तों उद्योग के अंदर वर्कशॉप आता है, क्या आता है, वर्क। चलो लिखा तो अच्छे से नहीं गया, दोबारा लिख लेते हैं, सभी वर्कशॉप उद्योग है, यानी वर्क दोस्तों उद्योग के अंदर आ जाएगा। आकृति मैंने थोड़ी छोटी बना दी, सभी वर्कशॉप उद्योग है। और कुछ से अंतर वर्कशॉप है, कुछ से अंतर वर्कशॉप है, इसका मतलब दोबारा ही बनाना पड़ेगा दोस्तों क्वेश्चन। देखो लास्ट लाइन को पढ़ो आप लोग, सभी कुछ से अंतर वर्कशॉप है, कुछ से अंतर वर्कशॉप है, वैसे हो तो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी कि कुछ बना देते हैं दोस्तों, कुछ का तो रिलेशन हमें बनाना है। कुछ वर्कशॉप क्या थे, कुछ वर्कशॉप क्या थे दोस्तों, कुछ वर्कशॉप क्या बोला, कुछ से अंतर वर्कशॉप है, हो जाएगा भाई, कुछ से अंतर, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ से अंतर लिख लो बस। यानी आप लोग सीखो ना भाई, वर्कशॉप का और से अंतर का कुछ का रिलेशन है, किसका रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है। और फैक्ट्री और उद्योग एक दूसरे से अलग रहेंगे, फैक्ट्री और उद्योग एक दूसरे से अलग रहेंगे। तो एक बात विशेष ध्यान देना दोस्तों, जब फैक्ट्री के और उद्योग की लड़ाई है ना, तो फैक्ट्री की और वर्कशॉप की भी 100% लड़ाई है। क्यों दोस्तों, क्योंकि तो उद्योग जो ये वर्कशॉप तो ये उद्योग का ही बच्चा है ना, इसके अंदर बैठा इसका ही बच्चा है। जब इसकी और इसकी बड़ों की लड़ाई होगी तो छोटों की ऑटोमेटिक होगी। इसका मतलब अगर हमसे इसके और इसके बारे में पूछे तो बता पाएंगे, और इसके बारे में और इसके बारे में भी पूछे तो बता पाएंगे। आंख मिच कर ये नहीं बोलेंगे कि हमें फैक्ट्री और वर्कशॉप के बारे में नहीं बताया। भैया हमें फैक्ट्री और वर्कशॉप के बारे में नहीं बताया तो ये हमेशा गलत होगा, नहीं दोस्तों ये हमेशा गलत नहीं होगा, ठीक भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो रिलेशन है ऑटोमेटिक अब जनरेट हो चुका है। लेकिन दोस्तों संयंत्र का और फैक्ट्री के बारे में हमें नहीं बता रखा, इसके बारे में जो मर्जी पूछ ले वो हमेशा ही क्या होगा, गलत होगा। लेकिन दोस्तों एक केस ठीक होगा, एक केस हमेशा ही दोस्तों उस केस के बारे में बात करेंगे। यानी यहाँ कुछ रिलेशन इस प्रकार से क्वेश्चन को सेट किया हुआ कि कुछ रिलेशन जनरेट हो रही है दोस्तों, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब मैं इसके निष्कर्ष पढ़ता हूँ तो अच्छे से आपको समझा पाऊंगा दोस्तों। 26 को जो निष्कर्ष देख लेता हूं क्या क्या बोले इसने। कोई भी वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं है, कोई भी वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं है। देखो दोस्तों कोई भी वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं है, निष्कर्ष बिल्कुल राइट है दोस्तों, बिल्कुल क्या है, राइट है। क्योंकि दोस्तों फैक्ट्री की उद्योग की लड़ाई थी, फैक्ट्री और उद्योग कभी एक दूसरे घर नहीं आ सकते, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिल सकते, बात नहीं कर सकते। सेम एज इट इज फैक्ट्री और वर्कशॉप भी आपस में एक दूसरे से कभी टच नहीं कर सकते, इसलिए राइट है दोस्तों। आगे बढ़ो, सेकंड में बोला कम से कम कुछ से अंतर उद्योग है, कम से कम कुछ से अंतर उद्योग है। यह बात बिल्कुल राइट है दोस्तों, रिलेशन जनरेट हो चुका है। क्योंकि पूरा वर्कशॉप दोस्तों उद्योग के अंदर आता है, और वर्कशॉप और सेंटर का कुछ हिस्सा दोस्तों कॉमन है, यानी ये जो कॉमन हिस्सा है ना दोस्तों वर्कशॉप का सेंटर, ये हिस्सा ऑटोमेटिक उद्योग हो गया, इससे ऑटोमेटिक क्या हो गया, उद्योग हो गया। तो सेकंड इज द राइट आंसर दोस्तों। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक होंगे दोस्तों इसके। तो निष्कर्ष 26 का अब मैं देख पा रहा हूँ, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल अतः दोनों निष्कर्ष सत्य है दोस्तों। आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 27 पर बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करेंगे भाई। 27 में बोल रहा है कि कुछ रेत कण है, कुछ रेत क्या दोस्तों, कण है। ये लो कुछ रेत कण हो गए, कुछ रेत कण है और कुछ कण गिलास है। कुछ कण क्या है दोस्तों, गिलास है। कुछ कण क्या है, गिलास है। ये हमें बता रखा रिलेशन दोस्तों। तो क्या काम करने वाले हो आप लोग, अब आप लोग एक काम तो कर ही सकते हो भाई। रेत और कण के बारे में बताया, कण और रेत के बारे में ऑटोमेटिक हमें पता, इसके बारे में पता, इसके बारे में, बट इसके और इसके बारे में हमें नहीं पता। अगर रेत और कण के बारे में रेत और गिलास के बारे में कुछ भी पूछ ले तो हमें नहीं पता दोस्तों, वो गलती होगा, वो क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि इनके बारे में हमें क्या पता दोस्तों, क्या इनका रिलेशन कैसा है। तो पढ़ो 27 को। कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है, कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है। अच्छा इनके बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है, ये क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं दोस्तों। पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वैसे भी गलत होता है, आप लोग को पता भी है। पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो गलत होता है। कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है, कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों गलत हुआ। कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है भाई, हमें तो कुछ का तो पता है कि कुछ कण गिलास है तो ठीक था, लेकिन कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है। मतलब दोस्तों ये हिस्सा जो कि आप देख रहे हो रेत में आता है, क्या पता ये
हो या ना हो, क्योंकि हमें गिलास और रेत के बारे में नहीं पता, फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आप इसको गलत ही कर लेना, पॉजिटिव में नेगेटिव ऑटोमेटिक गलत होता है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं भाई। कुछ गिलासों का रेत होना एक संभावना है, कुछ गिलासों का रेत होना एक संभावना है, तो ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। संभावना के साथ अगर संभावना शब्द आ जाए तो ठीक होता है दोस्तों, वो संभावनाओं के साथ ठीक होता है। अगर ये खाली बोलता कुछ गिलास रेत है तो हम इसको गलत कर देते हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है ना हो सकता ना हो। बट दोस्तों एक संभावना तो बनती है कि गिलास रेत हो सकते हैं, एक संभावना तो बनती है, संभावना के साथ दोस्तों ठीक हो जाएगा, यानी 27 का सेकंड होगा दोस्तों। 27 का सेकंड इज द राइट आंसर। तो 27 का दोस्तों बात करता हूँ, सेकंड इज द राइट आंसर, यानी केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, फर्स्ट गलत होगा। तो ये थोड़ा अच्छे लेवल का कंसेप्ट है। यहाँ पर एक नई चीज आई सेकंड में, संभावना। तो आप इस संभावना के साथ दोस्तों थोड़ा सा घुल मिल जाओ, संभावना वाला केस कम ही आता है एग्जाम के अंदर। बट दोस्तों अगर संभावना के साथ आपसे पूछ ले, जिनमें डाउट भी होता है ना दोस्तों, संभावना के साथ वो ठीक होता है। जैसे कि कुछ गिलासों का रेत होना एक संभावना है, तो दोस्तों संभावना तो बनती है ना कि गिलास हो सकता है कि रेत बन जाए, है ना। संभावना के साथ दोस्तों ठीक होगा। डाउटफुल केस, कौन सा केस दोस्तों? डाउटफुल होना चाहिए वो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? डाउटफुल होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को लेंगे। 28 को देखिए क्या बोला हुआ है। कुछ मूवी फिल्म है, कुछ मूवी फिल्म है, कुछ मूवी क्या दोस्तों फिल्म है, कुछ मूवी क्या बताई फिल्म है। मूवी का कुछ फिल्म का कुछ का रिलेशन है, कुछ मूवी फिल्म है। कोई फिल्म एक शो नहीं है, यानी कोई फिल्म दोस्तों शो नहीं है, शो नहीं है, यानी फिल्म को और शो को अलग अलग रखना है, इनकी दुश्मनी है। कोई फिल्म शो नहीं है, सभी शो पिक्चर है दोस्तों। और सभी शो क्या है? पिक्चर है, यानी सभी शो दोस्तों, सभी शो पिक्चर है। अब एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, सभी शो पिक्चर है, तो आप एक बात को इसमें कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी फिल्म की और शो की लड़ाई है, ये एक दूसरे से लग रहेगी, ये कंफर्म है। बट फिल्म का और पिक्चर के बारे में हम कोई कुछ नहीं बता पाएंगे दोस्तों। डाउटफुल केस रहेगा कि इनकी दोस्ती है या इनकी दुश्मनी है दोस्तों। यानी फिल्म के बारे में और पिक्चर के बारे में जो मर्जी पूछ ले गलत होगा, और मूवी के बारे में और पिक्चर के बारे में जो मर्जी पूछ ले वो भी क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। ये बात आपको पहले क्लियर कर दी। अब आप पढ़ो निष्कर्ष को, निष्कर्ष को पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर कम से कम कुछ पिक्चर फिल्म है, कम से कम कुछ पिक्चर फिल्म है दोस्तों। हमें तो पता ही नहीं ना इनके रिलेशन के बारे में, तो हम नहीं बता पाएंगे ना, इसलिए पिक्चर और फिल्म के, इसलिए गलत होगा दोस्तों। इसलिए क्या होगा? गलत होगा। कोई भी थोड़ी सी इस पर दोस्तों साई गिरी हुई है, इसलिए मेरे को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कोई भी किस किस का जिक्र था? एक मूवी नहीं है, तो ये ओ की मात्रा है, यानी कोई भी शो है शायद, कोई भी शो एक मूवी नहीं है, ये है कोई भी शो, कोई भी, हाँ शो ही होगा भाई। कोई भी शो एक मूवी नहीं है। चलो इसके बारे में बताता हूँ आपको। कोई भी शो मूवी नहीं है, कोई भी शो क्या नहीं है? मूवी नहीं है। अब आप ही बताओ दोस्तों, कोई भी शो मूवी नहीं है कि शो के बारे में, मूवी के बारे में क्या बताया क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं बता रखा। तो दोस्तों ये केस भी आपका गलत होगा, ये केस भी क्या होगा? आपका गलत होगा। नहीं दोनों ही दोस्तों रोंग है इसके, तो केस दोनों ही रोंग क्या होंगे? दोनों ही निष्कर्ष गलत होंगे। तो 28 का आंसर चेक कर लेते हैं, और दोनों ही आपके क्या होंगे? बिल्कुल गलत होंगे, यानी ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है दोस्तों। तो 28 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए 28 के दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। लेकिन एक बात बता दूं आपको इसके बारे में दोस्तों, इसके बारे में बता दूं, एक ऐसा था दोस्तों जो राइट हो जाता, वो ये था, अगर बोल देता कि सभी मूवी कभी भी शो नहीं हो सकती, तो आप लोग बोलते शो के बारे में, मूवी के बारे में तो हमें बताया ही नहीं क्वेश्चन में, कि हमें नहीं पता, तो हर एक चीज़ गलत होगी। बट यहाँ रिलेशन जनरेट हो गया दोस्तों, इसका ये हिस्सा, यानी जो 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 फिल्म थी ये कॉमन हिस्सा, जो मूवी और फिल्म का कॉमन हिस्सा, यानी ये फिल्म जो थी दोस्तों, जो मूवी थी, तो ये यानी सभी मूवी जो कि फिल्म के अंदर, जो कि फिल्म का भी हिस्सा था, यानी सभी मूवी कभी शो नहीं हो सकती। ये बिल्कुल राइट था दोस्तों। ये अगर निष्कर्ष क्वेश्चन में डाल देता तो ठीक होता। ये निष्कर्ष हम बहुत बार कर चुके हैं एग्जाम के अंदर, यही थोड़ा सा मुश्किल निष्कर्ष होता है जो कि पूछा जाता है, तो इसके लिए आप सचेत रहना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, कुछ अभिनेता गायक है, कुछ अभिनेता गायक है, कुछ अभिनेता क्या है? गायक है भाई। कुछ अभिनेता गायक है, ये मैं बोला है। और सभी गायक नर्तक है, सभी गायक नर्तक है, सभी गायक नर्तक है,
ये देखो नर्तक पूरा गायक किसके अंदर आ गया, नर्तक के अंदर। सभी गायक नर्तक है, कुछ नर्तक खिलाड़ी है और कुछ नर्तक क्या है दोस्तों, खिलाड़ी है, कुछ नर्तक खिलाड़ी है। ये आपके सामने होगा दोस्तों, कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं। तो अब आप ही देख सकते हैं थोड़ी सी चीज़ को कि अभिनेता का और गायक का कुछ का रिलेशन था, इसी ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। तो अभिनेता का और नर्तक का भी ऑटोमेटिक हो गया दोस्तों, ऑटोमेटिक हो गया। बट ध्यान देना दोस्तों, खिलाड़ी के बारे में और अभिनेता के बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे, खिलाड़ी के बारे में और गायक के बारे में भी हमें कुछ नहीं बता पाएंगे। अगर इनके बारे में पूछेगा तो गलती होगा। चलिए पढ़ लेते हैं 29 के निष्कर्ष को। सभी अभिनेताओं के एक नर्तक होने की संभावना है, सभी अभिनेताओं के एक नर्तक होने की संभावना है। तो बताओ क्या दोस्तों संभावना है। अभी मैंने बोला था सभी, क्वेश्चन नंबर था 29, सभी अभिनेताओं के नर्तक होने की एक संभावना है। वैसे अगर ये सभी संभावना के बगैर आता, अगर बोलता सभी अभिनेता नर्तक है तो ये गलत होता दोस्तों, सभी अभिनेता नर्तक गलत होता। लेकिन कुछ अभिनेता नर्तक बन जाते, कुछ का रिलेशन तो ठीक होता, सभी के साथ गलत होता। लेकिन संभावना के साथ ये निष्कर्ष ठीक होगा दोस्तों, संभावना के साथ ये निष्कर्ष ठीक होगा कि सभी जो अभिनेता है, सभी अभिनेता क्या बन जाए दोस्तों, नर्तक बन जाए। तो सभी अभिनेताओं के नर्तक होने की एक संभावना है, सभी अभिनेताओं के। तो एक मिनट के लिए इसको देख भी सकते हो। अब सभी अभिनेताओं के एक नर्तक होने की संभावना है, तो क्या अभिनेता कंप्लीटली नर्तक के अंदर आ पाएगा? संभावना के साथ ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 29 का सेकंड है, सभी नर्तक गायक है, सभी नर्तक गायक है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, सभी नर्तक क्या है, गायक है। ये ठीक होगा गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा। सभी के साथ तो क्या होगा, रॉन्ग होगा ना। आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो तो रॉन्ग होगा, यानी इसका निष्कर्ष 29 का फर्स्ट इज द राइट आंसर दोस्तों। 29 का फर्स्ट इज द राइट आंसर, 29 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो मेरी बात को ध्यान देना दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि संभावना के साथ जो होता है ना, संभावनाओं के साथ जो चीज़ें गलत होती है ना वो ठीक हो जाती है, लेकिन वो डाउटफुल केस होना चाहिए। कैसा केस होना चाहिए? डाउटफुल केस होना चाहिए। तो 29 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चले भाई आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा ये भी हो चुका है, 30 भी हम कर चुके हैं अच्छे से। 31 करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या बोला हुआ है। सभी पेपर लकड़ियाँ है, सभी पेपर लकड़ियाँ, कुछ लकड़ियाँ धातु है। तो सभी पेपर लकड़ियाँ है, पी लिख देता हूँ। सभी पेपर क्या है, लकड़ियाँ है दोस्तों, लकड़ियाँ। सभी पेपर लकड़ियाँ है। और फिर बोला कुछ लकड़ियाँ धातुएं हैं, और कुछ लकड़ियाँ क्या है दोस्तों, धातुएं हैं। कुछ लकड़ियाँ धातुएं हैं, नहीं धातु लिख दिया, चलो। कुछ लकड़ियाँ धातुएं हैं और सभी धातुएं गिलास है। और सभी धातुएं दोस्तों, सभी धातुएं गिलास है, सभी धातुएं गिलास है, ये हमें बोला हुआ है, सभी धातुएं गिलास है। अब आप तो समझ ही गए होंगे दोस्तों, पेपर पूरा लकड़ी के अंदर आता है, लकड़ी का रिलेशन धातु से है, लकड़ी का रिलेशन धातु से, धातु पूरी गिलास के अंदर आती है, तो लकड़ी का और गिलास का ऑटोमेटिक रिलेशन हो चुका है। कुछ का रिलेशन ठीक है होगा दोस्तों। अब बड़े 31 में क्या क्या पूछा हुआ है, कुछ गिलास लकड़ियाँ है, कुछ गिलास लकड़ियाँ। देखो पहला यही पूछ लिया दोस्तों, बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब कुछ लकड़ियाँ धातु थी दोस्तों, कुछ लकड़ियाँ क्या थी, धातु थी, तो कुछ लकड़ियाँ गिलास भी तो होंगी, क्योंकि धातु तो कंप्लीटली गिलास के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब इनका रिलेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। ये ठीक होगा दोस्तों, जो कि हम अब तक पढ़ते आ रहे थे। सेकंड, कुछ गिलास धातु है, कुछ गिलास धातु है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। भाई जब कुछ लकड़ियाँ गिलास है तो कुछ गिलास भी तो लकड़ियाँ होंगी, तो दोनों राइट है। 31 का राइट होंगे दोस्तों, 31 के दोनों राइट हो जाएंगे आप लोगों के। आगे बढ़ जाते हैं, यानी निष्कर्ष और फर्स्ट और सेकंड दोनों आप लोगों के क्या करते हैं, निकलते हैं। 31 इज द राइट आंसर, दोनों ठीक है। निष्कर्ष 32, क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करूँ, 32 की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो 32 में बोल रहा है कुछ पत्थर चट्टाने हैं, कुछ पत्थर चट्टाने, ये लो, कुछ पत्थर क्या है, कुछ पत्थर चट्टाने हैं और कुछ चट्टाने हीरे हैं। कुछ चट्टाने क्या है, हीरे हैं दोस्तों, यानी हीरे का और चट्टान का रिलेशन दे रखा है। कुछ चट्टाने हीरे हैं, कुछ हीरे रतन है, और कुछ हीरे क्या है दोस्तों, रतन है। कुछ हीरे रतन है, यानी पत्थर का चट्टान का, चट्टान का हीरे का रतन का रिलेशन बताया, बट पत्थर और हीरे के बारे में नहीं बता पाएंगे, हीरे के और पत्थर के बारे में नहीं बता पाएंगे, पत्थर और रतन के बारे में नहीं बताएंगे, रतन के और पत्थर के बारे में नहीं बता पाएंगे। इनके बारे में जो मर्जी पूछ लो गलत होगा दोस्तों, क्योंकि बता ही नहीं रखा हमें तो। चले भाई अब देख लेते हैं 32 का फर्स्ट निष्कर्ष। कुछ रतन पत्थर है, कुछ रतन पत्थर है, आप ही बताओ क्या बता पाओगे, नहीं बता पाएंगे, गलत होगा, डाउटफुल केस है दोस्तों। 32 का फर्स्ट हो गया। सेकंड पर बढ़ते हैं। सभी हीरे पत्थर है, सभी हीरे पत्थर है। अरे मेरे गोपाल, ये तो सभी के बारे में पूछ रहा, हम तो इनके कुछ के रिलेशन के बारे में नहीं बता पाएंगे, हीरे और पत्थर के बारे में हमें अंदाजा नहीं है, तो दोनों गलत होंगे दोस्तों। 32 के दोनों ही गलत है। आगे बढ़ते हैं, 32 का दोनों गलत है, तो 33 पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
33 देखे, सभी दिन रातें हैं, सभी दिन रातें हैं, सभी दिन रातें हैं। 33 सभी दिन रातें हैं, सभी श्याम रातें हैं, सभी दिन रातें हैं और सभी श्याम रातें हैं। तो श्याम भी दोस्तों किसके अंदर आती है, रातों के अंदर आती है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ श्याम भी किसके अंदर आ रही है, रातों के अंदर आ रही है। सभी श्याम रातें हैं, आगे बढ़ते हैं 33 में, सभी श्याम रातें हैं और सभी रातें सुबह हैं, और सभी रातें सुबह के अंदर आती है। सभी रातें जो है दोस्तों किसके अंदर आती है, सुबह के अंदर आती है। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, सभी रातें किसके अंदर आती है, सुबह के अंदर आती है। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, दिन और शाम के बारे में नहीं बता पाओगे, बस दिन और शाम के बारे में नहीं बता पाओगे, बाकी के बारे में बता सकते हैं दोस्तों। यानी दिन और शाम के बारे में क्वेश्चन में नहीं बता रखा, बाकी सब के बारे में आप बता पाओगे। यानी आपसे रात और दिन के बारे में पूछ रहे, बता दोगे, रात और शाम के बारे में बता दोगे, रात और सुबह के बारे में बता दोगे, शाम और सुबह के बारे में बता दोगे, ओनली दिन और शाम के बारे में नहीं बता पाओगे। अब आओ 33 के निष्कर्ष पर। सभी दिन सुबह है, सभी दिन सुबह, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक है। बाहर से अंदर से बाहर आ रहे हो तो बिल्कुल राइट होगा। सेकंड पर आओ, कुछ सुबह शामें है, कुछ सुबह शामें है, बिल्कुल ये भी ठीक है भाई। कुछ सुबह क्या है दोस्तों, शामें है, ये भी बिल्कुल आपका राइट होगा। कुछ सुबह शामें दोनों हो जाएंगे 33 के, राइट होगा दोस्तों, दोनों निष्कर्ष राइट है 33 में। आगे बढ़ जाते हैं 34 क्वेश्चन पर। 34 पर देखिए क्या बोला हुआ है। 34 में हमें बोल रहा है कि सभी लिपिक अध्यक्ष है, सभी अध्यक्ष प्रबंधक है, प्रबंध प्रयोगक है, यानी सभी लिपिक अध्यक्ष है, सभी लिपिक, ला लिख देता हूँ, सभी लिपिक अध्यक्ष है, आ लिख देता हूँ, सभी लिपिक अध्यक्ष है, सभी लिपिक अध्यक्ष है, सभी अध्यक्ष प्रबंधक है, सभी अध्यक्ष किसके अंदर आ जाते हैं, प्रबंधक, पर लिख देता हूँ, प्रबंधक है, और सभी प्रबंधक पर्यवेक्षक है, सभी प्रबंधक किसके अंदर आ जाते हैं, पर्यवेक्षक है, पर्या लिख दिया दोस्तों। अब आप आराम से बता पाओगे तो आसानी क्वेश्चन है दोस्तों। सभी पर्यवेक्षक लिपिक है, सभी पर्यवेक्षक सभी पर्यवेक्षक लिपिक है, बाहर से अंदर आ रहे हो सभी के लिए केस क्या होता है दोस्तों, गलत होता है। सेकंड पर आओ, सेकंड में क्या बोला कि कुछ लिपिक पर्यवेक्षक है, कुछ लिपिक पर्यवेक्षक है, तो बिल्कुल ठीक होगा। कुछ के लिए तो बाहर से अंदर जाओ या अंदर से बाहर आओ, कुछ के लिए तो दोनों ठीक होते हैं। थर्ड पर आओ, कुछ प्रबंधक लिपिक है, कुछ प्रबंधक लिपिक है, कुछ का रिलेशन तो दोस्तों आप जानते हो ठीक ही होता है, कुछ में तो ज़्यादा सोचना ही नहीं, कुछ में तो राइट ही होगा। सभी अध्यक्ष लिपिक है, इसमें कुछ सभी वाले में सोचना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ जा रहे हो। सभी अध्यक्ष लिपिक है, सभी अध्यक्ष लिपिक है, ये गलत होगा दोस्तों। बाहर से अंदर आ रहे हो सभी वाला केस गलत होता है, तो इसमें केवल सेकंड और थर्ड राइट होगा। 34 में केवल सेकंड और थर्ड राइट होगा। बट दोस्तों इसमें सेकंड भी गलत है, मैंने शायद गलत पढ़ लिया, मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ सेकंड को। कुछ लिपिक पर्यवेक्षक है, कुछ लिपिक पर्यवेक्षक है, तो ठीक है भाई सेकंड वाला केस तो। दोबारा देख लेते हैं एक सेकंड। 34 का मैं चेक कर लेता हूँ आंसर एक बार। 34 का सेकंड केस इन्होंने गलत बता रखा है, तो मेरे को लग रहा है रोग प्रिंट हो रहा है। क्वेश्चन नहीं, गलत आंसर टाइप कर रखा है। 34 का सेकंड इन्होंने रोंग कर रखा, लेकिन ये रोंग कैसे है मैं एक बार दोबारा देखता हूँ। कुछ लिपिक पर्यवेक्षक है, ये है कुछ लिपिक तो ये रहा, कुछ लिपिक पर्यवेक्षक है, कुछ लिपिक पर्यवेक्षक है। तो आप अंदर से बाहर जाओगे, अंदर से कहाँ जाओगे, बाहर जाओगे, तो ऑटोमेटिक ठीक होता है दोस्तों। इसका मतलब तो ये बिल्कुल ही ठीक था, लेकिन ये इन्होंने क्या बता रखा, गलत बता रखा है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल राइट है इसका। सेकंड में निकलता है और थर्ड में निकलता है, बिल्कुल राइट है। बुक में ही थोड़ा सा आंसर में ये मिसप्रिंट हो रहा है, इसलिए ऐसा आंसर वहाँ पर दिया हुआ है। ये कब गलत होता है दोस्तों, ये कब गलत होता आप लोगों का, जब पर्यवेक्षक से लिपिक की तरफ हमें आना पड़ता है। मैं बोल देता कि सभी पर्यवेक्षक लिपिक है, तो ये रोंग हो जाता दोस्तों उस टाइप पे, तो थोड़ी मिसप्रिंटिंग। आगे बढ़ जाते हैं, 34 हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 को यहाँ ले लेते हैं। 35 को ले लेते हैं। कुछ महिलाएं सुंदर होती है, कुछ महिलाएं सुंदर होती है दोस्तों, तो यानी महिला का और सुंदरता का रिलेशन है। कुछ महिला सुंदर होती है, यानी ये रिलेशन में दे रखा। कुछ महिलाएं क्या है, कुछ महिलाएं सुंदर होती है, कुछ महिलाएं सुंदर होती है और कुछ सुंदरियां ईमानदार होती है। कुछ सुंदरियां यानी ये सुंदर थी दोस्तों, ये ईमानदार भी थी। ये क्या थी, सुंदर ईमानदार भी बता रखी है। कुछ सुंदरियां ईमानदार थी, ये रिलेशन में बता रखा है। कुछ सुंदरियां ईमानदार होती है, सभी ईमानदार संवेदनशील होते हैं, और सभी जो ईमानदार है दोस्तों वो संवेदनशील होते हैं, ये मेरे रिलेशन बता रखा।
संवेदनशील होते हैं, कुछ सभी ईमानदार संवेदनशील होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से देखना दोस्तों, सुंदरकार ईमानदार का कुछ रिलेशन बताया तो इसका ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, इसका ऑटोमेटिक जनरेट हो गया तो हम बता पाएंगे। बट महिला के और संवेदनशील के बारे में हमें नहीं बता सकते, महिला के और ईमानदारी के बारे में हमें नहीं बता सकते दोस्तों। भाई इसके बारे में तो क्वेश्चन बताया नहीं, तो डाउटफुल केस है, तो रॉन्ग होगा। कुछ भी पूछ ले, इसका बारे में कुछ ले, यानी महिला और ईमानदार के बारे में पूछ ले तो गलत, महिला संवेदनशील के बारे में पूछ ले तो गलत दोस्तों। इसने क्या पूछा 35 में, कुछ संवेदनशील सुंदर होती है, कुछ संवेदनशील सुंदर होती है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब कुछ सुंदर ईमानदार सुंदर थे, और तो संवेदनशील तो ऑटोमेटिक ही सुंदर हो गए ना, कुछ के साथ रिलेशन राइट होगा दोस्तों। आगे कुछ ईमानदार महिलाएं होती है, कुछ ईमानदार महिलाएं होती हैं। भाई हमें नहीं बताया इनके बारे में तो गलत, डाउटफुल केस है दोस्तों, नहीं बता पाएंगे, ये गलत हो गया। आगे बढ़ो, कुछ संवेदनशील महिलाएं होती है, कुछ संवेदनशील महिलाएं होती है। मैंने तो पहले ही बता दिया था दोस्तों, हमें इनके बारे में नहीं बता रखा तो गलत, केवल निष्कर्ष फर्स्ट इज द राइट आंसर। 35 का फर्स्ट हो जाएगा, बाकी दोनों गलत। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे। देखिए भाई 36 में बोला कुछ टैबलेट जग है, कुछ टैबलेट जे लिख दिया दोस्तों, कुछ टैबलेट जग है, कुछ जग मटके हैं, कुछ जग एम लिख दिया, मटके हैं, कुछ जग मटके हैं, और सभी मटके प्लेट है, सभी मटके दोस्तों प्लेट है, पी लिख दिया, सभी मटके क्या प्लेट है। अब आप फिर ध्यान दे लेना, टैबलेट और मटकों के बारे में नहीं बता पाओगे, टैबलेट और प्लेट के बारे में नहीं बता पाओगे। 36 के बारे में क्या बोला, कुछ प्लेट जगह, कुछ प्लेट जगह। बिल्कुल ये केस हमेशा पूछता है जो कि राइट होता है। जब इसका कुछ का रिलेशन है तो इसका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा मटका किसके अंदर आ रहा है, प्लेट के अंदर आ रहा है। आगे बढ़ो, कुछ मटके टैबलेट है कुछ मटके टैबलेट है, नहीं बता पाओगे भाई, इनके बारे में क्वेश्चन में नहीं बताया, हम कैसे बता देंगे, तो रॉन्ग होगा, डाउटफुल केस है दोस्तों। थर्ड, क्या बोला, कुछ प्लेट टैबलेट है, प्लेट और टैबलेट के बारे में नहीं बता पाओगे, ये भी गलत, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट इज द राइट आंसर दोस्तों। 36 का फर्स्ट हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे, बाकी दोनों गलत भी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आज का लास्ट है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कर देना और लाइक कर देना, कमेंट भी आप कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट रीजनिंग के किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप वो भी कमेंट कर देगा। हमने वीडियो रीजनिंग की सीरीज, जैसे अब सीरीज हमने दोस्तों रीजनिंग की स्टार्ट कर दिया, तो कंप्लीट की रीजनिंग दोस्तों अपने इस मैथ कंपटीशन एकेडमी के चैनल पर डलेगी दोस्तों। और अगर आप मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप मैथ की वीडियो देख सकते हैं। हम लूस एंड की कंप्लीटली जो बुक है दोस्तों अपने चैनल पर डाल चुके हैं। उसके 5-6 चैप्टर जो कि हर एक टॉपिक में आते हैं वो तो डल ही चुके हैं दोस्तों। आप वहाँ से मैथ की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग हमने स्टार्ट ही कर दिया है। चलिए 37 की बात कर रहा हूँ। सभी कुर्सियाँ रिंग है, तो दोस्तों सभी चेयर क्या है दोस्तों, रिंग है। सभी कुर्सियाँ रिंग है। फिर आगे बोला कुछ रिंग छड़िया है, कुछ रिंग छड़िया है, यानी रिंग का तो कुछ का रिलेशन हमें दिया, कुछ रिंग छड़िया है। और सभी छड़िया शाखाएं है, सभी छड़ियाएं दोस्तों क्या है, सभी छड़ियाएं शाखाएं है, सभी छड़िया दोस्तों शाखाएं है। ये हमें बता रखा है, तो हम निष्कर्ष पर लेते हैं, फिर मैं बताता चलूँगा। कुछ शाखाएं कुर्सियाँ है, कुछ शाखाएं कुर्सियाँ है दोस्तों। हम इनके बारे में नहीं बता पाएंगे। हम इनके बारे में शाखा और कुर्सी का हमें कोई अंदाजा नहीं है, ना हमें क्वेश्चन में बता रखा है, इसलिए गलत होगा रिलेशन दोस्तों। नेक्स्ट, कुछ शाखाएं रिंग है, कुछ शाखाएं रिंग है, बिल्कुल राइट है दोस्तों रिलेशन, क्योंकि कुछ रिंग छड़िया थी, और पूरी छड़िया शाखाओं के अंदर आ रहा था। इसका मतलब इनका रिलेशन कुछ का राइट होगा। रिंग का ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है शाखाओं के साथ दोस्तों। थर्ड, कुछ छड़िया कुर्सियाँ है, कुछ छड़िया कुर्सियाँ है दोस्तों। कुछ छड़िया जो है कुर्सियाँ, इनके बारे में हम नहीं बता पाएंगे दोस्तों कैसा रिलेशन इनका, तो थर्ड इज द गलत। तो आपका राइट होगा सेकंड इज दोस्तों इसका राइट होगा, यानी केवल इसका सेकंड अनुसरण करता है। तो इसमें टोटली दोस्तों 37 क्वेश्चन दे रखे थे। हमने हर एक टाइप का लो से लो और हाई से हाई क्वेश्चन दोस्तों जो कि यहाँ से पूछा जाता है वो कर लिया। बट इसमें एक केस रह गया दोस्तों, या वाला। कौन सा? या वाला। अब तक मेरे हिसाब से या केस नहीं बना, उस पर हम बात करते, लेकिन इसमें नहीं डाल रखा दोस्तों या वाला। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर अलग से क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।